नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अगर आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे पीटीटी एग्जाम 2024 से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन। क्योंकि रीजनिंग का वेटेज एक बड़ा वेटेज है आपके सामने, और अगर आपने ये पूरा वीडियो अगर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम में जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, और सबसे पहला सवाल हम लेते हैं, जिसमें हमारा दिया गया एक निश्चित कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि पी डी यू बराबर कितना लिखा जाता है, 40 लिखा जाता है, एच एक्स ओ बराबर 34, तो बी एमडब्ल्यू बराबर क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि पी डी और यू बराबर क्या लिखा गया, 40 लिखा गया, और एच एक्स ओ बराबर आपका 34 लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू ये छोटी है, छोटी वैल्यू होती है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, ये 16 4 20 और ये आपका 21 कितना हो गया, इसका टोटल अगर आप देखोगे तो 41 हो गया। 41 में से अगर आप एक घटाओगे तो 40 बन जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर आप करेंगे तो 25 आपके नहीं बने, क्योंकि ये 24 हुआ और ये आपका कितना हुआ, 15। तो 24 और 8 कितने हो गए, 32। 32 और 15 वो आपके कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। अब ये 47 इसका टोटल आया, और 47 में से अगर आप एक घटाएंगे, क्योंकि यहाँ एक घटाने पे 40 आया तो यहाँ एक घटाएंगे तो आपका 46 आएगा, लेकिन यहाँ तो 34 लिखा हुआ है, तो सीधा टोटल तो आया नहीं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि हम अपोजिट का टोटल कर देते हैं। तो अपोजिट का टोटल करेंगे तो P का अपोजिट K यानी कि 11 नंबर हो जाएगा, D का अपोजिट W यानी कि 23 नंबर, U का अपोजिट F यानी कि 6 नंबर। 23 6 29 और 11 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। H का अपोजिट S और X का अपोजिट C हो गया, और O का अपोजिट L, ये लीजिए आपका 19 और 3 22, 22 और 12 आपके कितने हो गए, 34 हो गए। यहाँ पर भी टोटल आ रहा है। तो BMW, अब BMW अगर मैं लिखूंगा तो B का अपोजिट आपका हो गया Y, M का अपोजिट N और W का अपोजिट आपका हो गया D। और यहाँ पे 25, 25 और 8 33 और 10 कितने हो जाएंगे, 43। 43 यानी कि 43, और 43 आपका कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन सी के अंदर लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया। कोई किसी तरीके की दिक्कत इसमें हुई नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए बढ़िया सवाल है। यहाँ पर क्या दिया गया है, रनिंग लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज होती है। अब आपके एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सबको गिन लेना है। तो सबको गिनिए आप। तो 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 3 11, 12 13, 13 3 16 और 4 कितने हो गए, 20 हो गए। अब क्या करना है, 20 के आप टुकड़े करिए। 20 के टुकड़े अगर आप करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि 10 के 2 टुकड़े कर दो। हाँ, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका क्या होगा कि 4 के 5 टुकड़े हो सकते हैं, या 5 के क्या बने, 4 टुकड़े। सबसे पहले आप किसको पिक करें, ज्यादा वाले को, यानी कि टुकड़े आपके कम हो और उसमें अक्षर आपके ज्यादा लिए जाए। तो 5 के 4 टुकड़े करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ, 4 के 5 देख लेंगे, उससे भी नहीं हुआ तो हो सकता है कि 10 के 2 टुकड़े किए गए हो। तो यहाँ पर 5 के 4 टुकड़े करते हैं। तो देखिए 5 यहाँ पर हो गए ना, 1 2 3 और 5। यहाँ पर भी क्या हो गए, 5 हो गए। यहाँ पर भी आपके क्या हो गए, 5 हो गए। लास्ट में अगर आप देखोगे तो एस आर यहाँ पे आ रहा है, एस आर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एस आर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो गया, एस आर हो गया। ये लीजिए। इसके बाद में सी के बाद में देखो, दूसरे नंबर पे एन है, यहाँ पर भी एन है, तो यहाँ पे भी एन लिख दे। यहाँ पर एन आपका है ही, यहाँ पे भी लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, एन लिख दिया। और सबसे पहले नंबर पे सी ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी एन, उसके बाद में पी आ रहा है, तो यहाँ पर भी पी लिखा, यहाँ पर भी पी लिखा, और यहाँ पे ऑलरेडी पी लिखा हुआ है। तो क्या बना, सबसे पहले हमने जो नोट किया वो आपका क्या बना, एन पी बना। इसके बाद में हमने लिखा एस आर, उसके बाद में सी पी, और उसके बाद में एन आर। ये अब अपने को ऑप्शन में देखना है। एन पी और उसके बाद में एस आर, सी पी और एन आर पहले ही ऑप्शन में मिल गया, तो इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत है ही नहीं। हमारा सवाल हो गया। चलिए बढ़िया तरीके से हुआ। तीसरे पे आ जाते हैं। 100 सवाल करने हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर क्या दिया गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। क्या दिया गया कि कौन से चिन्हों को अगर आप बदल दें ताकि चीजें सही हो जाए, ये समीकरण संतुलित हो जाए आपका। बराबर 381 आना चाहिए। अब क्या कर रहा है कि देखिए यहाँ पर भाग तो जा ही रहा है, ठीक है ना। तो भाग वाले तो मुझे नहीं लगता कि अब अपने को चेक करने चाहिए, बट फिर भी मैं आपको देखो, ये कह रहा है कि भाग और प्लस को अगर आप चेंज कर दें तो भाग यहाँ पे आएगा। फिर 25/7, तो क्या 25 में 7 का भाग जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, तो आप ये हटा ही दो। ठीक है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे भाग और माइनस, तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर 112 का अगर आप किसमें, 112 का भाग अगर आप देंगे किसमें, 318 में, तो क्या जाएगा, क्या पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी वैल्यू नहीं बनेगी, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब बचा माइनस और प्लस, और प्लस और गुणा, ये आपके बचे हैं। तो इन दोनों को करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन बी पे आएंगे। तो यहाँ पर
625, उसके बाद में भाग आपका कितना है 25 है, प्लस की जगह आपका माइनस होना चाहिए और माइनस की जगह आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो ये भी आपका 381 तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर आप भाग देंगे तो ये आपका कितना बना 25 माइनस। अब 7 को 318 से करोगे तो वैल्यू आपकी 2000 से ऊपर चली जाएगी और इनका प्लस करके आपके 381 नहीं आ सकते, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं। हमें क्या करना होता है, टाइम बचाना है। तो अब नहीं आ रहा ना, अब इसमें पूरी वैल्यू करने की क्या जरूरत है। अब बचा क्या आपके पास में, ऑप्शन डी परफेक्ट होगा 100%। अब करके देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि प्लस और गुणा को चेंज कर दो, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। तो 625 भाग आपका कितना हुआ 25 गुणा 7 प्लस 318 माइनस आपका 112, ये चेंज कर लिया। यहाँ पे 25 बनेगा, 625 में 25 का भाग देंगे तो 25 को 7 से गुणा किया तो 175 प्लस आपका 318 माइनस आपका 112। 175 और 318 के देखेंगे तो 8 5 13 और 7 8 1 9 और इसी तरीके से कितना होगा 493। 493 में से 112 अगर आप माइनस करेंगे तो ये 1 ये 8 और ये 3 381 आया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ 381। मैंने कहा था ना करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। विद्वान लोगों एक चीज का ध्यान रखना, इतनी बढ़िया चीजें करवा रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत मेहनत से तैयार हुआ है। सारी चीजें एक एक चीजें बस सुबह से लगा हुआ था इस काम में कि हाँ अपने को बढ़िया तरीके से कंटेंट तैयार करना है। तो अब इसको इतना फैलाइएगा, इतना शेयर कीजिएगा, इतनी क्लासेस आप देखते हैं ना लाइव क्लास वाले बच्चों, ध्यान रखिएगा। बढ़िया तरीके से अपने को करना है, इसको वीडियो को पहुंचाना है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। अब दर्पण प्रतिबिंब निकालना है तो दर्पण क्या हुआ, ये पी क्यू दर्पण आपका रखा हुआ है यहाँ पर। तो स्टार्ट किससे होगा, एन से होगा। तो एन तो आपका ऐसे आएगा, यहाँ पर एन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ये आपका आर से स्टार्ट हो रहा है तो गलत बात है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो वाई, वाई आपका चेंज नहीं होता, जैसा होता है वैसा ही आपका ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई 11 लेटर ऐसे होते हैं जो कि मिरर इमेज के अंदर बदलते नहीं है, तो वाई का वाई हो जाएगा। ये उल्टा हो रहा है तो ये गलत हो गया, इन दोनों में है। इसके बाद में आपका एस हुआ तो एस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एस आपका देखोगे तो आपका सीधा का सीधा हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा। बचेगा क्या आपका ऑप्शन सी। अपने को टाइम बचाना है, ऑप्शन पे टिक करना है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, 1 से 2 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत होंगी। लंबवत मैंने क्लॉक पढ़ाया है आपको, लंबवत में कितने बेस होते हैं, एक तो 3 होता है और एक आपका क्या होता है 9 होता है, ये 2 बेस होते हैं। कैसे करेंगे, 60/11 याद रखना होता है। सबसे पहले हम कितना बेस मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं। अब 9 से कहाँ चलेंगे, 1 बजे तक चलेंगे, और 9 से अगर आप 1 बजे तक अगर आप जाओगे कितने घंटे लगेंगे, 10 से 11 12 और 1 4 घंटे लगे, तो 4 से गुणा कर दिया, यानी कि 240/11। अगर आगे सोल्व करोगे तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 9/11 आना चाहिए। 21 9/11 कहीं पर भी आपका नहीं है, तो मतलब 9 वाले बेस से तो नहीं हुआ। अब इसके बाद में क्या होगा, 3 वाले बेस से लेंगे तो 60/11। अगर 3 बेस बनता है तो 3 से अगर आप 1 बजे तक जाएंगे, कितने, 3 से 1 बजे तक, तो कितने घंटे लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे। उल्टा मत चले जाना कि 2 घंटे कर दो आप, ठीक है जी। 10 घंटे लगे तो 10 से गुणा किया, 600/11 आ गया, तो 11 5 55, 5 बचा, 11 4 44, 6 बचा, 54 6/11 आ जाएगा। 54 6/11, एक एक बज के 54 सही 6/11 मिनट कहां पर आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। पांचवा सवाल, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। 15 जुलाई 2004 को कौन सा दिन था। अब स्पेसिफिक डेट दे दी है, निकालना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, डेट लिखते हैं, तो 15 हो गया। जुलाई का कोड कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद में सेंचुरी का कोड, 2000 की सेंचुरी है तो 6 कोड हो जाएगा। वर्ष लिखना है तो 4, और 4 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 1 लीप ईयर होते हैं। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 15 6 21, 21 और 4 25, 25 और 1 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 में 7 का अगर मैं भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा विद्वान लोगों, शेषफल 7 × 21 बचे कितने, 5, और 5 का मतलब आपका क्या होता है, गुरुवार होता है। सवाल हो चुका है, ऑप्शन सी पे हमें ताला लगाना है। बढ़िया तरीके से हो गया, देखो क्या सवाल कर रहे हैं। किसी तरीके की हिचकिचाहट है क्या, बस ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, प्रैक्टिस करने से। अब देखो फिगर काउंटिंग मैंने आपको पढ़ा दिया, फिगर काउंटिंग से संबंधित प्रश्न आ गया है। क्या है, वर्गों की संख्या गिननी है। वर्गों की संख्या कैसे गिनते हैं, याद आ रहा होगा, कैसे करेंगे हम, यहाँ पर नंबर लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, आगे है नहीं, इधर लिख दो 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 हुए। वर्ग अगर मुझे निकालने हैं बच्चों तो क्या करते हैं, बड़े नंबर को आपस में गुणा करते हैं रो और कॉलम के, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 4, बस इतना ही देखना होता है, फिर आगे नहीं देखना होता। आगे हम इनमें से एक एक कम करते हुए गुणा कर देंगे।
दोनों ही 4 हैं तो एक एक कम कर दिएगा तो 3 हो जाएंगे, 3 में से एक कम करोगे तो आपका कितना हो जाएगा 2, और 2 में से एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1। जहां पर 1 आ जाता है वहां पे क्या कर देते हैं, रुक जाते हैं कि भैया अब इससे आगे हम नहीं करेंगे। तो 4 छिक्के 16, 16 और 9 आपके 25 और 4 29 और 1 आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। टोटल क्या 30 किसी ऑप्शन में है क्या? तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन बी के अंदर ऐसा आ रहा है कि आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हो जाएगा ना? होना ही चाहिए। बस बढ़िया तरीके से आगे यहाँ पर बात करें, आगे क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 8वां। 8वें क्वेश्चन में अगर मैं चलूं, क्योंकि देखिएगा अपने पिछला क्वेश्चन जो किया है वो 7वां क्वेश्चन था, है ना? किसी भी तरीके की अपने को गलती नहीं करनी है। अब यहाँ पर देखना है मिसिंग नंबर में ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अगर आप क्वेश्चन को देखकर लॉजिक नहीं लगा सकते ना तो फिर गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। क्यों गड़बड़ वाली बात हो जाएगी बच्चों? वो देखिएगा कि यहाँ पर सारे के सारे नंबर एक जैसे से हैं, पास पास के ही नंबर है, कोई स्पेशल नंबर बड़ा नहीं बन रहा। जहां बड़ा नंबर बनता है वहां तो गुणा भाग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ लगा भी नहीं सकते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पर किसके लॉजिक लगाएंगे हम, प्लस या माइनस के। अब सबका टोटल करके देख लेते हैं। 11 17 आपके कितने हो जाएंगे 28, 28 और आपके 5 33, 33 और 20 आपके कितने हो जाएंगे 33 और 20 कितने हो गए 53 हो गए। 53 और 9 आपके 62 और 10 कितना होगा 72 हो गया इसका टोटल। लेकिन अगर आप इसमें करेंगे तो 18 18 और 18 आपके 36, 36 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 36 और 6 आपके 42 और ये आपके कितने हो जाएंगे 34। 42 और 34 आपका कितना बनेगा, ये आपका ज्यादा बन जाएगा। यहाँ पे 72 हो रहा है, यहाँ पे 76 हो रहा है, मतलब बात बनेगी नहीं। सीधा टोटल आपका नहीं बन रहा इसके अंदर। सीधा टोटल अगर नहीं बन रहा बच्चों तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। हमें दो दो के प्लस माइनस देख लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर ही दो दो है, यहाँ पे तो आपका 3 हो रहा है इस वजह से। तो यहाँ पे ये तो 28 हो रहा है, ये आपका ज्यादा हो रहा है, ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप 25 और 11 को अगर आप टोटल करोगे तो कितना बनेगा 36 बनेगा। यहाँ पे 17 और 19 को टोटल करोगे तो भी आपका 36 बनेगा। ठीक है। यहाँ पे 34 और 6 आपका 40, 12 और 28 आपका 40, यानी कि पहला और तीसरे का और दूसरे और चौथे का जो टोटल है वो बराबर है। मैं लिखना भी चाहूँ यहाँ पर तो 11 प्लस 25 बराबर आपका क्या आ रहा है 17 प्लस 19 आ रहा है। ये लॉजिक भी ध्यान में रख जाएगा, पीडीएफ मिलेगी तो कम से कम देख के तो सोल्व कर पाओगे। तो इसी तरीके से 19 और 8 27, तो 11 में कितना जोड़ेंगे 27 आ जाए तो 16 हो जाएगा। और 16 कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए के अंदर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के सवाल पर। यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन का सवाल है, डरने की किसी तरीके की जरूरत नहीं है। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, डिस्टेंस का सवाल हो गया। तो 4 किलोमीटर अगर जाएगा तो ये लीजिए 4 किलोमीटर कहां पर गया, उत्तर की तरफ गया। इसके बाद में वो सीधा पूर्व की ओर कितना जाता है 6 किलोमीटर है वो जाता है। पूर्व आपका इस साइड रहेगा, राइट साइड में तो कितना जाएगा 6 किलोमीटर जाएगा। ये लीजिए 6 किलोमीटर चला गया। फिर वो आगे क्या करता है 4 किलोमीटर कहाँ चला जाता है, उत्तर में चला जाता है। और वो आरंभिक जो स्थान है उससे कितनी दूरी पे ये पूछा है। उत्तर की तरफ जाएगा तो 4 किलोमीटर यहाँ पे हो गया, ये लीजिए। अब आपको ये कह रहा है कि ये वाला जो है ना स्थान, ये आपका प्रारंभिक स्थान ये जो है वो कितनी दूर है ये अपने को निकालना है। अब त्रिभुज तो बना ही नहीं, जब तक त्रिभुज नहीं बनेगा तब तक आप कैसे निकालेंगे। त्रिभुज बना सकते हो आप। देखो ये कितना दिया गया 4। मैं अगर यहां से यहां तक अगर मैं लाइन खींचू किस कहां तक, इस पॉइंट के सीध में, तो ये भी तो आपका 4 होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, देखो ये 4 है तो इसके सामने भी कितना होगा 4, और अगर आप इससे ऐसे मिला दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो आपकी कितनी है 6, क्योंकि 6 किलोमीटर वो पूर्व की तरफ चला था तो इसके बराबर 6 होगी। क्या अब आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी, आप कहेंगे बिल्कुल लगेगी सर। क्योंकि देखिए ये आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे ये तो आधार तो हो गया आपका 6 का स्क्वायर प्लस लंब अगर आप देखोगे तो 4 प्लस 4, तो टोटल मिलके कितना बनेगा 8। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 10 के स्क्वायर के बराबर, या x बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये लीजिए, क्योंकि 36 और 64 आपके 100 का अंडर रूट लेंगे तो 10 आएगा। और 10 किलोमीटर कहाँ पर है, यहाँ पे भी ऑप्शन सी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। अब पीटीटी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। यहां पर ये किसका है, कारण और प्रभाव का, अफेक्ट एंड कोज। ठीक है जी, ये वाला, यानी कि कोज एंड अफेक्ट आप कह सकते हो इस तरीके से। ये क्या हुआ कि ए और बी आपको दो दे रखे हैं, ठीक है ना, दो सेंटेंस है। इसमें से किसकी वजह से कौन सा काम हो रहा है ये अपने को देखना है। जैसे कि यहां पर आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ गाड़ियां जो है वो आग बुझाने के लिए गई हुई है, एक फैक्ट्री में आग लग गई।
अब पहले कौन सा काम होगा? पहले काम होगा फैक्ट्री में आग लगना। तो ये क्या हो गया कारण, और वहां पर दमकल विभाग का पहुंचना, वहां पर गाड़ियां पानी बुझाने के मतलब पानी लेकर गई हैं आग बुझाने के लिए, तो वो आपका क्या हो गया, उसका प्रभाव हो गया। तो इसी तरीके से आपका यहाँ पर दिया गया ए वाले, ए वाला पढ़िएगा आप। निवासियों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों की क्या दी, सूचना दी। अब आपराधिक गतिविधियां जो थी वो सूचना दी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एफआईआर करवा दी। पहले सेंटेंस आपका क्या हो गया, एफआईआर करवा दी, ये मान लिया। संदिग्ध व्यक्तियों के आवास की तलाशी लेकर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, और यहां पर दूसरा काम क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया। अब आप ही मुझे बताइए पहला काम कौन सा होगा, वही आपका कारण हो जाएगा, क्योंकि गिरफ्तार पहले होगा फिर एफआईआर होगी, कि पहले एफआईआर होगी फिर गिरफ्तार किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, पहले काम क्या होगा, एफआईआर, और दूसरा काम क्या हो जाएगा, गिरफ्तार करना। तो कारण तो हो गया है ये आपका सूचना देने का, और प्रभाव क्या हो गया है, गिरफ्तारी भोगने का। तो यहां पर क्या है कि यदि कथन ए, जो कथन ए है वो कारण है, और कथन बी इसका क्या हो गया, प्रभाव हो गया। ऑप्शन ए ही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 यहां पर दिया गया है क्या, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के प्रश्न को कैसे करते हैं बच्चों, पुलिस, चोर और अपराधी। सबसे पहले पुलिस और चोर का आप निकालिए। तो सीधी सी बात है कि पुलिस और चोर दोनों अलग अलग चीज है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को तो पकड़ने का, एक भागेगा और एक पकड़ेगा, और दूसरा क्या हो गया, चोर हो गया। चलिए जी, अब इसके बाद में तीसरा क्या आ रहा है, अपराधी आ रहा है। अपराधी का पुलिस के साथ में देखेंगे तो अलग रहेगा, क्योंकि पुलिस और अपराधी दोनों अलग चीज है। ठीक है ना, पुलिस कौन है, अपराधियों को पकड़ने वाले के लिए है। और यहाँ पे चोर, क्या सारे चोर अपराधी होते हैं? बिल्कुल भाई, जो चोरी करेगा वो अपराध तो करेगा ही। तो सारे चोर क्या हो गए, अपराधी हो गए। इस तरीके का डायग्राम कहाँ पर आ रहा है, और ऐसा मिल मिल जाएगा आपको कहाँ पर, ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका जो बनेगा बच्चों, वो ऑप्शन डी बनेगा। हो गया सवाल नंबर 11। भी 12 की तरफ चलते हैं। 2009 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? कैलेंडर का प्रश्न है, घबराने की किसी तरीके की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, दिए गए वर्ष में हमें 4 का भाग देना होता है। सबसे पहले तो दिए गए वर्ष में हम कितना देंगे, 4 का भाग देंगे। दिया गया वर्ष कितना है, 2009 या 9? 9 लिख दीजिए आप, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट आपकी क्या होती है, इकाई और दहाई की संख्या वर्ष होती है। 0, 9 या 9, तो 9 में 4 का भाग दिया। तो यहाँ पर हमेशा ही क्या देखना होता है, शेषफल देखना होता है। शेषफल कितना है, 4 दूनी 8, और शेषफल कितना आ गया, 1 आ गया। आपको याद आ रहा होगा, मैंने एक टेबल बताई थी कि अगर एक शेषफल बचता है, क्या एक शेषफल अगर बचता है तो हम कितने साल ऐड कर देंगे, 6। 2 या 3 बचने पे कितना, 11, और 0 बचने पे हम कितना ऐड करते हैं, 28। तो यहाँ पे 1 बचा है तो कितना ऐड करोगे, 6। लेकिन 6 आप किस में ऐड करोगे, 2009 में। 2009 में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। और 15 आपका कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। ऐसे सवाल करेंगे तब जाके चीजें आसान लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 13, यहाँ पे स्टेटमेंट और अजम्पशन का, पूर्व धारणा का प्रश्न। पूर्व धारणा का मतलब क्या होता है, कोई चीज किस बेस पर हुई है ये हमें देखना होता है। 27 वर्ष के कारावास ने नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दिया, ये अपना कथन हो गया। ठीक है जी। तो पूर्व धारणाएं क्या है, ये एक स्टेटमेंट बोला गया। अब इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं बोला ना कि जो जो 27 साल मतलब जेल में जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति बन जाएगा। ये उसका एक कारण हो सकता है कि उन्होंने इतना संघर्ष किया, इस तरीके से संघर्ष किया, और उसके बावजूद जो है वो जाके वो क्या बने, अपनी दृढ़ शक्ति के दम पर राष्ट्रपति बने। जिस व्यक्ति को 27 वर्ष का कारावास दिया जाएगा वह राष्ट्रपति बन जाएगा, इस बात का यहां से कोई संबंध नहीं है, पहली बात तो। इसके बाद में, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, बिल्कुल बात ही नहीं की गई कि कारावास एक योग्यता है, ये करना होगा। तो फिर आपका ऐसा लिखा जाता ना कि अपनी योग्यता पूर्ण करी जेल में जाने के बाद तो राष्ट्रपति बन गए, लेकिन ऐसा कुछ बात हुई नहीं है। तो यहाँ पर ना तो पहली पूर्व धारणा इसमें सही है, और ना ही आपकी दूसरी सही है। इस तरीके से हमें क्या करने हैं, सवाल करने हैं बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जिसमें दिया गया स्नातक आपका शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्नातक में तो आना ही आना चाहिए। तो स्नातक में अगर आप देखेंगे तो ये आपके इतने नंबर हैं, कौन कौन से, 5 है, एक 7 है, और एक 8 है, ये वाला। क्योंकि वेन डायग्राम का प्रश्न है, आसानी के साथ में हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। यहाँ पर शहरी में भी आना चाहिए। अब शहरी में अगर आपका आएगा तो ये आपका 8 नहीं आ रहा, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि शहरी का अगर आप देखोगे तो ये वाला वर्ग आपको नजर आ रहा होगा, आयत नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऐसा हो गया। अब बचे हैं क्या, महिलाएं। अब महिलाओं के लिए अगर आप बात करेंगे तो त्रिभुज है,
और त्रिभुज में 5 और 7 में से कौन सा आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, मतलब ये गलत हो गया। तो बचा क्या आपका नंबर 5, और 5 किस में आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े। यहाँ पर दिया गया इस आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज निकालने हैं बच्चों। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आपका एक ऐसा बॉक्स है और इसके अंदर दो लाइनें ऐसे कोनों में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो वहां पे क्या करते हैं, 1 2 3 4, लास्ट नंबर आया 4, 4 का डबल कर दिया हमने तो कितना होता है, 8 होता है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 और 4, ठीक है ना, ये 4 नंबर सबसे बड़ा, तो 4 का डबल यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया इस वाले बॉक्स के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 9 नंबर ये हो गया, और 10 नंबर आपका ये कौन सा 10 नंबर, अगर आप देखेंगे तो ये वाला 10 नंबर, और ये आपका 9 नंबर। क्या हमारे पास में इतने ही बनेंगे या इससे ज्यादा बनेंगे? तो चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये अंदर इन दोनों के साथ में बॉक्स अगर जुड़ जाएगा तो कैसा बनाएगा, यहां से आप चलिए और यहां से यहां तक, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका कौन सा हो गया, 11वां हो गया। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए, ये आपका जो बनेगा, ये आपका कौन सा बनेगा, 12वां बनेगा। ठीक है ना, ये मैंने 11 बनाया, तो टोटल आपके कितने निकल गए, 12। और 12 आपका कहां पर मिल गया, ऑप्शन सी के अंदर। करेक्ट आंसर हो ही चुका है। बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 10 बजे घड़ी की दो सुइयों के मध्य 60 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पर हमें 2 मिनट बाद में कोण निकालना है। 10 के 2 मिनट बाद में आप दो तरीके से कर सकते हैं। 10 के बाद में 2 मिनट यानी कि 10 बज के 2 मिनट होता है। कैसे, फॉर्मूला क्या होता है, 11 इंटू एम माइनस 60 इंटू एच बाई टू, यही वाला फॉर्मूला होता है। अगर आप लगाएंगे तो 11 गुणा एम की जगह 2 हो जाएगा, 60 गुणा एच यानी कि कितना हो जाएगा, 10 बटे आपके कितने हो जाएंगे, 2। तो यानी कि 22 माइनस का 600 बटे आपका कितना हो गया, आपका बाई 2 आपका हो गया। तो यहाँ पर 11 इंटू एम यानी कि 22 हुआ, तो 600 में से आपका 22 निकालेंगे, 580, और 500 आपके कितने हो जाएंगे, 78 हो जाएंगे। 578 बटे 2 यानी कि 2 ये आपका बचा, 17 बचा, तो 2 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 16, और 2 नब्बे 18, 289। लेकिन मैंने आपको बता रखा है कि जब कभी भी 180 डिग्री से वैल्यू अगर ऊपर चली जाए तो कितने में से घटाते हैं बताओ, याद आ रहा है क्या? 360 में से घटाते हैं भाई, यार ऐसी चीजें याद रखा करो, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, तो 360 में से अगर मैं घटा दूंगा तो कितना बचेगा, 1। यहाँ पे कितना बचा, 15 में से 8 गए तो 7, यानी कि 71 डिग्री आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे। हमें दे ही रखा है कि 10 बजे सुइयों के मध्य कितना कोण है, 60 डिग्री का तो कोण है ही है। ऊपर कितनी मिनट है, 2 मिनट, लेकिन 2 मिनट में घंटे वाली सुई भी चलेगी और मिनट वाली भी सुई चलेगी। तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का, आधे डिग्री का, तो 2 मिनट में कितना हो गया, 1 डिग्री का कोण बना लेगी। ठीक है जी। और यहाँ पर 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का, तो 2 मिनट में कितना हो गया, 12 डिग्री हो चुका है। ये लीजिए। लेकिन ये आपकी जो है वो दोनों चलेंगी आपकी, तो दोनों में क्या होगा, माइनस होगा, कम होगा। तो 12 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 11, तो 11 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 71 डिग्री आ जाएगा। सीधा आप कर सकते थे ऑप्शन सी को। बस इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नया सवाल है, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी, ध्यान रखिएगा, रट के रख लो। इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी वाला, 97 टाइम आती है 400 वर्षों में। किस तरीके से, अगर आप देखें 0 से लेके 100 साल तक आपके 24 ही लीप ईयर होंगे, 29 फरवरी आएगी। क्यों होंगी, क्योंकि लीप ईयर की बात करें, 29 फरवरी की बात कर रहे हैं। और वो इसलिए कि हर 4 साल में एक आती है, लेकिन 100वां साल आएगा तो 100वां साल जब भी शताब्दी वर्ष हो जाता है तो कितने से भाग देते हैं, 400 से। 100 में 400 का भाग जाएगा नहीं, इस वजह से आपका एक कम हो जाता है। और 101 से लेकर अगर आप 200 तक जाओगे तो भी 24 बार आएगी, क्योंकि यहाँ पे 200 में 400 का भाग नहीं जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 201 से 300 में देखोगे तो भी आपका कितनी बार आएगा, 24 बार ही आएगा। और 301 से 400 के बीच में देखोगे तो कितना हो जाएगा, 25 बार। ये 25 क्यों हुआ, क्योंकि 400 में 400 का भाग चला जाता है तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। सबका टोटल कर लो, 24 चौक 96, और एक कितना हो जाएगा, 97। 97 हमने पहले ही लगा रखा था करेक्ट आंसर। तो वैसे भी याद रखिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितने टाइम आएंगी, तो आप सीधा आंसर कर दो भैया, कितना आएगा, 97 आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे सवाल करते हैं 18 नंबर। निम्न में से कौन सा आरेख जो है वो जिला, राज्य और देश के संबंध को दर्शाता है। तो मैंने बताया आपको, जब कभी भी आरोही या अवरोही क्रम अगर आता है तो वहां पर एक गोले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। तो सीधी सी बात है कि जिला जो है वो किसका भाग होता है, आपका राज्य का भाग हो गया। और राज्य किसका भाग हो गया, एक देश का भाग हो गया। ये लीजिए जी, सवाल आपका हो चुका है। ये आपको ऑप्शन सी में नजर ही आ रहा है, करेक्ट है। ऑप्शन सी कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। आगे बढ़िए। यहाँ पर अपने को दिया गया है कि इसका हमें क्या निकालना है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 19 पे पहुंच चुके हैं अपन।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होता है, मिरर में जो वस्तु पास में होती है वो पास में दिखाई देती है, तो ये 2 वाली जो लकीरें हैं वो ये सबसे पहले पास में दिखेगी। यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे इससे जुड़ी हुई तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो ये गलत है। इससे ये आपका खाली वाला भाग आ गया, बट खाली वाला भाग तो आपका है ही नहीं क्योंकि 2 लाइनें हैं, तो ये गलत हो गया। अब इसके बाद में ये दूसरी साइड चली गई लाइनें, बचा क्या आपके पास में ऑप्शन बी, और वही करेक्ट होगा। देखिए पास में कौन सी दिखनी चाहिए थी, ये 2 लाइनें, ये 2 लाइनें पास में है, दिख रही है ना, क्योंकि ये यहाँ से बनेगा तो ये वस्तु पास में तो पास में रहेगी, दूर है तो दूर रहती है। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक पंक्ति में रमेश का स्थान 22 से 40वां, रैंकिंग एंड ऑर्डर का प्रश्न है, बन जाते हैं सवाल और थोड़ी-सी कैलकुलेशन वाला काम है। बाईं तरफ से जो है वो 40वां स्थान है, दाईं तरफ से आकाश का 35वां, यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं तो अधिकतम कुल कितने व्यक्ति हैं? बीच में संख्या दे रखी है, अधिकतम कुल व्यक्ति पूछा, मैंने ऐसे सवाल आपको करवा रखे हैं, कैसे करें? रमेश का स्थान बाईं तरफ से, और बाईं तरफ से आर कितने नंबर पे बैठा? रमेश का मतलब 40 नंबर, और बाएं से आपका आकाश यानी कि मैं ए लिख रहा हूँ, उसका स्थान कितना है? 35 है, और उनके बीच में कितने लोग बैठे हुए? 4। जब कभी भी अधिकतम संख्या पूछे और क्या दे रखा है बीच में मेंबर, तो आप सबको जोड़ दो, क्योंकि तभी आपका आएगा। क्रॉस नहीं करवाना होता कभी भी जब हमें अधिकतम पूछा जाता है। तो कैसे करते हैं? टोटल ऐसे यहाँ पर टोटल करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट और मिड में जो इतने बैठे होते हैं, मध्य में व्यक्ति, वो लिख लेते हैं। तो लेफ्ट आपका 40 है, राइट आपका कितना है? 35 है, हमें दे रखा है, और बीच में कितने हैं? 4 है। तो 40 और 39 कितने हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे। 79 हमें किस में मिल जाएगा? ऑप्शन बी के अंदर। करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। ये लीजिए जी, सवाल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत है नहीं। ये वाले इक्वेशन का मान अपने को डायग्राम बनाना है और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा कथन सही नहीं है ये भी बताना है। तो सबसे पहले ए प्लस बी, प्लस का मतलब आपका क्या है? बहन है, और ए बी की बहन है, इसका मतलब ए बी की बहन हो गई। इसके बाद में आपका क्या है? माइनस, माइनस का मतलब क्या? भाई, पहले वाला भाई हो जाएगा, तो बी प्लस का हो जाएगा, सी माइनस का हो जाएगा। सी भाग डी, और सी भाग की अगर बात करें तो पत्नी है, सी पत्नी है किसकी? डी की, तो सी पत्नी हो जाएगी किसकी? डी की। ये लीजिए जी, आपका ये पति पत्नी हो गए। इसके बाद में क्या कह रहा है कि डी, डी गुणा ई, और गुणा का मतलब क्या है? पिता है, तो डी पिता है किसका? ई का। ये लीजिए, और ई माइनस है, माइनस का मतलब क्या होता है? भाई होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था। तो ई जो है वो भाई किसका है? एफ का। अब इन कथनों में से कौन सा सही है? ई बी का भाई है क्या? ई और बी भाई है क्या? देखो बी और ई अगर भाई होते तो हमें क्या बैठते? पास में बैठते, ऊपर नीचे नहीं बैठते, तो ये पहला ही सही नहीं है। इस वजह से आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। बी में देखोगे ए सी की बहन, तो आप देखेंगे तो ए सी की बहन है। इसी तरीके से सी एफ की माता है, तो सी अगर आप देखेंगे तो एफ की माता है, क्योंकि ई की भी माता है और ई किसका भाई है? एफ का भाई है। ए डी की पत्नी की बहन है, डी की पत्नी सी है, और सी की बहन जो है वो आपकी क्या है? ए है, तो ये सही बात है। इसका मतलब केवल ऑप्शन ए ऐसा था जो कि आपका सही नहीं हो रहा था। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जिसमें आपका क्या दिया गया है? पी क्यू और आर एस केंद्र के सामने एक चारों ओर वर्त के बैठे हुए हैं, क्यू के एकदम दाएं को कौन बैठा है? और ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये आपका डीएस का क्वेश्चन है। अब डीएस के क्वेश्चन में क्या खास बात होता है? हमारा उत्तर क्या आएगा? डज़न्ट मैटर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा उत्तर किस स्टेटमेंट की मदद से आ सकता है वो हमें बताना है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहला चेक करना चाहिए। पहले का उत्तर आए या नहीं आए, दोनों चेक, दूसरा भी चेक करना है, ये आप ध्यान रखना। अगर दोनों से नहीं आ रहा है तो दोनों को मिला के चेक करना है, ये बात दिमाग में रखिएगा। दोनों को इंडिविजुअल तो चेक करना ही है, अलग-अलग तो। दोनों से नहीं आता है तो दोनों को मिला के चेक करना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एक वर्त के चारों ओर बैठे हुए, ये तो हमें दे ही रखा है, तो ये 4 हमने निशान बना लिए। अब पहला क्या है? ये कह रहा है कि आर, पी और एस के बीच में है। अब क्या इससे हम ये निकाल पाएँगे क्यू के एकदम दाएँ में कौन है? क्यों? देखो क्योंकि आर, पी और एस के बीच में है, तो आर, पी और एस के बीच में 2 तरीके से हो सकता है। आर, पी और एस के बीच में से कौन-सा माने? कोई आइडिया नहीं है, इसका मतलब पहले से तो नहीं आ रहा। केवल दूसरा ले, एस आर के एकदम दाएँ है। अब आर ये हुआ तो आर का एकदम दायाँ इधर बनेगा, क्योंकि अंदर की तरफ मुँह मान लीजिए या बाहर की तरफ मुँह मान लेंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है ना? ठीक है जी। तो यहाँ पर आर के दाएँ जो है वो आपका क्या आ गया? एस आ गया। अब इससे भी नहीं आया, लेकिन अगर मैं दोनों को मिला दूँ, अब यहाँ पे क्या था कि आर जो है, अब दोनों को मिला के देख रहे हैं, आर, पी और एस के बीच में, आर, पी और एस के बीच में है, तो बचा हुआ आदमी क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। क्यू के दाएँ एकदम आप आराम के साथ में निकाल सकते हो कि पी आएगा आपका। लेकिन हाँ, हमें पी आए नहीं आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हमारा आंसर किससे आया? दोनों को मिलाकर आया। तो यहाँ पर दोनों एक साथ मिलाकर इस उत्तर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर क्या दिया गया है? ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर मैंने देखा यहाँ पर तो सीरीज़ का क्वेश्चन है। सीरीज़ के क्वेश्चन में देखते ही आपका आंसर आना ही चाहिए।
तो यहाँ पे 43, 52, 47 एक बार बढ़ गए, घट गए, बढ़ गए, घट गए, ऐसे वेव बन रही है, तब क्या बोलता है ऑल्टरनेट सीरीज। मैंने आपको बताया था सीरीज वाले टॉपिक में कि या तो यहाँ पर डबल सीरीज लगा सकते हो या आप क्या लगा सकते हो ट्रिपल। ठीक है जी, डबल सीरीज लगा के देखते हैं सबसे पहले। 43 और 4 47, 4 51, 4 55, सबके अंदर कितने कितने बढ़ गए, 4 4 आपके बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे 52 से आगे नहीं पता, उसके बाद में 60, 52 से 60 की अगर आप देखोगे तो 8 का है, और बराबर अगर आप लेके चलोगे तो 4 4 में तोड़ोगे, तो प्लस का 4 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और 56 में 4 अगर आप जोड़ दोगे तो 60 आ जाएगा। 56 आपका ऑप्शन सी है ही करेक्ट आंसर हो गया। तो बस इतना आसानी के साथ में आप जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है और बहुत बढ़िया तरीके से हमें करते हुए जाना है। चलिए, सरकार ने अब क्या है आपका क्वेश्चन, कारण और प्रभाव का है। कारण और प्रभाव आपका क्या कहता है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ इनाम किससे सम्मानित किया जो संगीत के बारे में कोई भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। मतलब एक सरकार जो है वो सम्मानित किससे करती है कि अगर आप संदिग्ध के बारे में, अगर कोई ऐसा कोई अपराधी है वो छूट के भाग गया है, उसके बारे में अगर आप जानकारी दोगे तो इनामी घोषणा आपने पढ़ा होगा पेपर में, इतने का इनामी राशि वाला गैंग या गैंगस्टर जो भी होता है उसका आदमी गिरफ्तार, या इस तरीके की बातें। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, ये कहीं न कहीं आप ये तो समझिए कि प्रभाव हुआ, क्योंकि सीधा तो कोई कोई क्यों आपका उसमें क्या हो जाएगा कि किस तरीके से आपका, ऐसे तो हर किसी के लिए सरकार जो है वो इनामी राशि जो है वो घोषित नहीं करेगी। उसमें कुछ कारण हुआ होगा तभी तो आपकी इनामी राशि घोषित की गई होगी। दूसरा पढ़िए आप, एक परिवार के 4 सदस्यों की अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। अब ये आपका थोड़ा-सा जो है वो अब रिलेटेबल लगेगा कि अगर बंदूकधारियों ने निर्मम हत्या अगर कर दी है, अज्ञात हैं आपके बंदूकधारी और उन्होंने अगर हत्या करी है तो इसके लिए सरकार ने इनाम की घोषणा करी है। मतलब ये क्या हो गया कि बी आपका यहाँ पर क्या बनेगा, कारण बनेगा, और ए आपका क्या बन जाएगा, प्रभाव बन जाएगा। तो इस तरीके से तो बी कारण हो गया और ए कथन इसका प्रभाव। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर चेक को ये लिखा जाता है, सर्च को ये, तो पृष्ठ को क्या लिखा जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जैसे ही मैंने इसको देखा CHECK ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि कौन-कौन सी अपने लॉजिक जो है वो लग सकते हैं। चेक के बराबर लिखा क्या गया है, 6165 622 ये आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर SURGE इसके बराबर आपका क्या लिखा हुआ है, 38 21 36 145। चलिए, सबसे पहला काम तो प्लेस वैल्यू से बनेगा। यहाँ पर हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की जरूरत है अब आपको, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू प्लस माइनस से तो लेके नहीं आएंगे। अब देखो ये 3 नंबर है, तो 3 का डबल हो गया होगा 6, या फिर 3 में 3 जोड़ दिए तो 6 आ गए। यहाँ पे 8 का डबल आपका 16 हो गया, मतलब यहाँ पे भी डबल और यहाँ पे भी डबल। चलिए, लेकिन ई अगर आप देखोगे तो वैसा का वैसा आपको नजर आएगा। सी 3 का डबल 6, 11 का डबल आपका क्या होगा 22, सबके अंदर डबल है, लेकिन ई के अंदर नहीं हुआ। एक तो ई के अंदर नहीं हुआ इसमें। इसमें अगर आप देखोगे तो 19 का डबल 38 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यू अगर आप देखोगे तो वापिस वैसा का वैसा 21 लिखा हुआ है। आर का डबल आपका 36 हो रहा है, जी का 7 का डबल जो है वो आपका 14 हो रहा है, लेकिन ई आपका वापिस वैसा का वैसा हो गया। यू और ई नहीं हुए। चलिए, तो अगर आप देखेंगे तो इन लेटर में क्या खास बात आपको नजर आ रही है, ये स्वर है तो स्वर को वैसा का वैसा रख दिया, व्यंजन को डबल किया गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूं लॉजिक कि स्वर तो जो है वो सेम प्लेस पर आपका आएगा। अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन में क्या हो रहा है, गुणा 2 हो रहा है, डबल करी जा रही है प्लेस वैल्यू। तो ये 16 है तो इसका क्या हो जाएगा 32, 18 का क्या हो जाएगा 36, 9 का 9 और 5 का 5, क्यों, क्योंकि ये दोनों स्वर हैं। 19 का 38 और 20 का आपका 40, 40 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। इसका मतलब इसको ये करेक्ट आंसर कर दो। आपका हो गया काम, यही करना था हमें। चलिए जी, हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं मिसिंग नंबर का। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपके इंटीग्रेटेड में तो आप पक्का समझिए आएगा ही आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 89 दिया गया, बाहर नंबर देखिए, अगर आप इनका टोटल करोगे तो लगभग आसपास पहुंच जाएंगे। चलिए सबका टोटल करके देख लेते हैं। 52 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 8, तो 52 और यहाँ पर 7 कितने, 59, 69, 69 और 20 आपके कितने हो जाएंगे, 89 हो जाएंगे। मतलब इसका टोटल आपका 89 बीच में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 61 प्लस 24 प्लस 33 प्लस 49 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 167 आएगा। 121 प्लस 61 प्लस 33 प्लस 15, अगर आप इन सबको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर 121, ये आपके 48 हो गए, 48 और 61, 48 और 61 की अगर मैं बात करूंगा तो ये 9 और ये आपका 109, 109 अगर आप करेंगे तो 230 आ जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसमें, ऑप्शन बी बनेगा। इसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में पढ़ने वाले हैं लेकिन गणित में पढ़ने वाले नहीं आएंगे। ये अपने को ऐसे वाले छात्रों को दर्शाना है। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान में तो आगे, गणित में नहीं आने चाहिए, ये अपने को निकालना है। अब अगर आप गणित में अगर नहीं आने चाहिए तो ये देख लीजिए कि आपका गणित में कौन कौन सा आ रहा है।
यहाँ पे, तो ये 5 और ये 6 आ रहा है। अब बचे क्या आपके, ये 3 आपका बाहर है, ये आपका 2 बाहर है क्योंकि इन दोनों में नहीं आ रहे। ये 4 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, बचा हुआ नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि आपका किस में आ रहा है, जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान दोनों में आ रहा है। 7 आपका ऑप्शन सी के अंदर है करेक्ट आंसर। ये लीजिए जल्दी-जल्दी आपके सारे उड़ रहे हैं क्वेश्चन। आकृति में त्रिभुज कितने हैं? जब कभी भी आपका त्रिभुज के एक वर्टेक्स से लाइन अगर आप बेस पर ऐसे पड़ रही है तो हम क्या करते हैं, 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ते हैं। आपको याद आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 इससे कितने बने 6, 1, 2, 3 इससे कितने बने 6, 1, 2, 3 इससे कितने बने 6, 6, 6, 12 और 6 कितने हो जाएँगे 18 हो जाएँगे। इसके अलावा क्या इनको मिलाकर कुछ बन सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, गलती मत करना 18 बनेंगे। ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएँगे। सवाल आ जाएगा 29 नंबर एक पंक्ति में ए, ऊपर से जो है वो 15वाँ है तो नीचे से उसका स्थान कौन-सा होगा? अगर एक व्यक्ति का एक साइड से स्थान दे रखा है, दूसरे साइड से पूछा है, तो एक चीज़ तो आपकी कन्फर्म है बच्चों कि हमें कुल संख्या चाहिए। लेकिन कुल संख्या के लिए देखिए, यदि इसी पंक्ति में बी का स्थान ऊपर तथा ऊपर से 12वाँ और नीचे से आपका क्या है 24वाँ है। मतलब बी का स्थान अगर आप ऊपर से देखोगे तो कितना नंबर पे आ रहा है आपका 12 और नीचे से अगर आप देखोगे तो कितना 24। जब कभी भी अगर कुल संख्या निकालनी होती है तो एक व्यक्ति की दोनों साइड से स्थान होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों से साइड से पता लग गया। तो 12 प्लस 24 माइनस 1 कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो गया 35। लेकिन ये आपका क्या आया कुल आया है बच्चों। हमें हमें ए का स्थान जो है वो कहाँ से निकालना है, नीचे से स्थान निकालना है। तो जब कभी भी एक साइड से स्थान दिया गया और दूसरे साइड से पूछा हो तो टोटल के एक ज्यादा में से घटाते हैं। टोटल का एक ज्यादा कितना हो गया 36, 36 माइनस आपका कितना हो जाएगा 15। 36 में से 15 अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 21, जो कि आपका ऑप्शन बी के अंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अल्फाबेट की अगर आप बात करोगे, बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे। जेड की साइड से अगर आप करोगे 26 में से नहीं घटाओगे, 27 में से घटाओगे। 26 लेटर है, उसका एक ज्यादा, 27 में से 2 घटा दोगे 25 नंबर। जेड की साइड से 25 नंबर पे आता है। तो ये इसलिए होता है आपका, ये जल्दी करना। और ये कैसे सीख सकते हो? प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में से कौन सा ऐसा पद है जो कि मतलब पूरा करेगा, यानी कि लेटर सीरीज अपने को दी गई है। बहुत आसानी के साथ में आप कर सकते हो। एम के बाद में एन, पहले से पहला पद मिलाते हैं। एन से ओ से पी, पी से आपका क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे पी से आर, प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 आगे प्लस करोगे तो एक्स आ जाएगा। के एल एम एन आगे आ जाएगा ओ। यहाँ से एल से एन तो प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस 2 करोगे तो टी। क्यू एक्स ओ टी, क्यू एक्स ओ टी ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। किसी तरीके की दिक्कत नहीं हो गई। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पूर्व धारणा। पूर्व धारणा में क्या कह रहा है कि यदि वह बुद्धिमान है, यदि वह बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बुद्धिमान तो ज़रूरी है, क्योंकि वो उसने ऑलरेडी बोला ना कि यदि वह बुद्धिमान है, तो ही परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। अब स्टेटमेंट और अजम्पशन की मैं खास बात बताऊँ कि जैसे मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, क्या बोलूँ कि जब भी बाहर जाओ तो छाता लेकर जाना। मैंने ये थोड़ी ना बोला कि धूप आ रही है कि बारिश, लेकिन आप समझ जाएँगे कि यार धूप या बारिश में से कुछ आएगा, तो इसलिए मतलब वो मौसम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो कि वहाँ पर मुझे परेशानी हो सकती है, इसलिए मुझे छाता लेके जाना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, यदि वो बुद्धिमान है तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि बुद्धिमान ज़रूरी है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। ये तो पहला सही होगी पूर्व धारणा। वो परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेगा, हमें नहीं पता। यदि जब कहीं भी लग गया ना तो हमें तो कंडीशन है, कंडीशन रखी है, हमें तो पता है नहीं। पता होता तो हम सीधा बता देते ना कि वो पास हो गया। तो यहाँ पर वो बुद्धिमान होगा तो पास हो जाएगा। अब हमें उसके बारे में पता नहीं है कि वह उत्तीर्ण होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बुद्धिमान है कि नहीं है, ये नहीं पता। चलिए जी, तो ये पहली पूर्व धारणा यहाँ पर फॉलो करेगी, ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग रख देंगे। आगे बढ़िए 32 नंबर, यहाँ पर इन सब में से अलग छाँटना है। अब अलग छाँटते हैं, तो जब भी लेटर में क्लासिफिकेशन आपका, लेटर क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस ले लो या फिर आप अपोजिट देख लो। यहाँ पर डिफरेंस नहीं ले रहा हूँ मैं, क्योंकि अपोजिट नज़र आ रहे हैं। देखिए ए से जेड, डी से डब्ल्यू, एच से एस, के से पी, फर्स्ट और लास्ट तो आपका हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे लेटर देखें तो ए से एफ में आपका प्लस का 5 करके गए, डी से आई में प्लस का 5 करके, एच से एम में प्लस का 5 करके गए। लेकिन आप के से क्यू में जाओगे तो 11 और 17 यानी कि प्लस का 6 करके जा रहे हैं। तो अलग कौन सा हो गया? ऑप्शन डी ही हो गया। तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? वर्ड एनालॉजी है। लंबे का संबंध जो है वो, लंबा का संबंध जो है वो किससे? छोटा से है। तो प्रश्न का आपका दुखी से हो जाएगा भैया। जो खुश है वो दुखी होगा। मतलब विलोम शब्द ही तो आ रहे हैं, लंबा छोटा। तो प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। हो गया सवाल, आगे चलिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? फिगर सीरीज। फिगर सीरीज मतलब इतना आसान प्रश्न है जिसकी कोई हद नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे सीरीज होती है। अब यहाँ पर देखो, ये जो आपके ट्राइंगल के जो निशान बन रहे हैं ना, ये कितने हैं? यहाँ पर 2 है। यहाँ पर कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पर कितने? 4। यहाँ पर कितने? 5। तो आगे कितने होंगे? 6 होंगे। 6 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बचा क्या? ऑप्शन डी देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 हमने गिन लिए। अब बताओ इसमें कोई ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत थी क्या? नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है?
जे पी से किस प्रकार संबंधित है, ये अपने को निकालना है। बहुत कमाल का प्रश्न है, लेकिन ये डीएस पर आधारित है। ये आपका ऐसे क्वेश्चन आएँगे आपके ग्रेजुएशन वालों, तो रट के रख लो आप, ये चीज़ें तो आपकी आनी ही आनी है। अब यहाँ पे डीएस में तो जे पी से किस प्रकार संबंधित है, ये बस निकालना है अपने को। सबसे पहले पहले वाले से देखते हैं। एम पी का भाई और टी पी की बहन है। एम क्या है? पी का क्या है? भाई है। ये लीजिए भाई हो गया, और टी जो है वो पी की बहन है, और टी बहन हो गई पी की। तो हमारा जे तो आया ही नहीं, मतलब इसका मतलब पहले वाला तो नहीं हो सकता। अब दूसरे वाले से देखते हैं कि पी की माँ की शादी जे के पति से हुई है। अब पी की कोई माँ है और उसकी जो शादी है वो जे के पति, अब जे के पति से, तो मतलब जे क्या बन गई? पत्नी बन गई। तो जे पत्नी बनेगी और जे पत्नी बनेगी तो पी की माँ, ये लीजिए पी की माँ हो गई, और इसके साथ में शादी किसकी हुई है? पी के पिता की हुई है, सीधी-सी बात में है। तो अब ये क्या कह रहा था कि पी से जे अगर मैं बात करूँगा तो क्या लग जाएगी? माता लग जाएगी। हमारा तो केवल और केवल दूसरे से आंसर आ रहा है। तो कथन जो केवल कथन जो है वो दूसरा ही इसका उत्तर देने के लिए आवश्यक है, पहले वाले की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि पहले वाले से हो ही नहीं रहा। ठीक है जी, इस तरीके से सवाल किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है? स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत है ही नहीं, आसानी के साथ में हो जाएगा। सभी जोकर जो है वो आपकी क्या है? किताबें हैं। तो सभी जोकर को हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? किताब बना रहे हैं। ये लीजिए जोकर को किताब नहीं बना सकते, लेकिन ये भैया स्लोगिज्म है, इसमें ऐसा ही होता है, कुछ लड़के-लड़कियाँ आ जाता है। बताओ, तुम तो ऐसे आंदोलन कर दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ किताबें आपकी क्या हैं? भारी हैं। चलिए जी, कुछ किताबें भारी हैं और कुछ भारी जो है वो क्या है? ट्रक है। डायग्राम अपना तैयार है, आगे बढ़िए। कुछ किताबें जोकर हैं। किताबें जोकर हैं क्या? कुछ बिल्कुल, बाहर से अंदर जाओगे तो कुछ लगेगा, परफेक्ट आंसर। सभी किताब भारी है, सभी किताब नहीं, कुछ ही किताब भारी है तो गलत बात है। तीसरा, कुछ ट्रक भारी है, बिल्कुल ट्रक भारी है। पहला और तीसरा यानी कि ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। करेक्ट आपका, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, एक पंक्ति में मनोज का स्थान बाएं से 20वां जबकि दाएं से रोहन का स्थान 15वां है। यदि उनके बीच में कुल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो इस पंक्ति में न्यूनतम कितने व्यक्ति हैं? न्यूनतम निकालना है। न्यूनतम के अंदर ध्यान रखिएगा, आपका क्या होता है? क्रॉस सेटिंग होना ज़रूरी है। क्रॉस सेटिंग मतलब एक-दूसरे को। जैसे कि मनोज आपका एम जो है वो यहाँ पर है कितना? बाएँ से 20वां, बाएँ तरफ यही हुआ, ठीक है जी। अरे! ये मिट कैसे गया भई? ये आ गया। और इसके बाद में जबकि दाएँ से रोहन का स्थान, तो अगर आप इस साइड से करोगे तो दाएँ से रोहन का स्थान जो है, वो आपका 15वां है और बीच में इनके 4 व्यक्ति हैं, इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन में जब भी मिनिमम टोटल अगर अपने को निकालना है, तो फ़ॉर्मूला याद रख लेना, मैं बहुत बढ़िया फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। लेफ्ट प्लस राइट माइनस का मिड माइनस का 2। ये 2 कैसे हुआ है, कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप मनोज को गिनोगे तो रोहन एक्स्ट्रा गिना जाएगा और रोहन को गिनोगे तो मनोज एक्स्ट्रा गिना जाएगा, इसलिए ये 2 कम हुआ है। और ये 4 जो है ना, ये मिड वाले, ये इधर भी गिनेंगे, इधर भी गिनेंगे, इस वजह से आपके कम हुए। तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट यानी कि 20 प्लस 15 35 हो जाएँगे, माइनस का 4 माइनस का 2। तो 35 में से 6 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा, 29 यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना? ये आपको समझ में आ गया? बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल की तरफ, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि आपका बुल का संबंध जो है वो इसके साथ में, इसका इसके साथ में। अब देखो ये 4 लेटर है, लेटर एनालॉजी, और ये आपके कितने? 8 है। बी, बी से आगे क्या आया? सी और डी, मतलब बी के आगे आने वाले सी और डी। इसके बाद में यू के आगे आने वाले वी और डब्ल्यू, 2 लिख दिए। एल के आगे, इसके बाद में एम एन, एम एन। इसी तरीके से शॉर्ट के अंदर हुआ है। तो टेंस के अंदर आपका, टेंस में होगा तो वो आपका टी के आगे क्या होगा? यू और वी होगा। ई के आगे एफ और जी होगा। एन के आगे अगर आप देखोगे तो एन के आगे ओ और पी होगा। एस के बाद में टी और यू होगा। चलिए यूवी, यूवी, इसके बाद में एफ जी ओ पी टी यू, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर है ना? समझ आ रहा है ना सब कुछ? देखो भाई, मैं गणी है ना तारे खातिर मेहनत करी है और ये मेहनत को फायदो दे दियो। फायदो क्या? देखो शेयर करनो है सारा के सागे, सन देखनो बढ़िया तरीके हूँ। जितना बढ़िया तरीके हूँ ते देखोगा, जितो मजा आओगे जी। आगे आ जाओ, कथन पूर्व धारणा क्वेश्चन है। वैधानिक चेतावनी लिखी हुई है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये बात तो है। वैधानिक चेतावनी क्यों लिखी जाती है? वैधानिक चेतावनी अगर आप अजम्पशन का समझेंगे ना, देखो ते कटगेड़ा हूँ, मान लो शोरूम में मैंने गया, ठीक है ना? तो बीजा कई बार ये लिखेड़ो हो रहा है कि अपना गाँव के आस-पास छोटा-छोटा कस्बा में कृपया जूते-चप्पल बाहर उतारें, ये लिखेड़ो रहने। क्यों लिखेड़ो रहे? भाई क्योंकि मेरे जैसे आदमी हुआ है या देखा तो पढ़ रात को नहीं, और वाले पढ़ भी लेवे या नहीं लिखेड़ो हुआ जब क्या करे, जूता पहरा और सीधा का सीधा महीने आगे लगे तो वारी गार्ड नहीं पड़े ने। ई वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आपका जो वो चीजें लिखी जाती है। अब सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कोई पढ़ेगा तो उसको मना कर देगा ना यार कि यार नहीं नहीं यार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये चीजें नहीं पीनी चाहिए। सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
सिगरेट नहीं, भले स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक है, लेकिन अगर आप छोड़ दोगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्या पता कुछ और कर रहा हूँ, कुछ और चीज़ें लाल पीला पानी पी रहा हूँ, तब कैसे स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी? तो हम सबके लिए नहीं कह सकते। वास्तव में इस चेतावनी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता नहीं होती तो वो लिखा ही नहीं जाता। ठीक है ना? जैसे कि अभी अगर आप वीडियो देखोगे तो थंबनेल लिखा जाएगा ना ऊपर टॉप 100 क्वेश्चन इसी में से आएगा प्रश्न। अगर भैया वो लिखा नहीं होगा तो तुम इस पे क्लिक करोगे क्या? नहीं करोगे। तो ये ज़रूरत होती है इसीलिए, तो ये दोनों ही आपकी क्या है गलत है। तो इस तरीके से बढ़िया तरीके से जो है वो सवाल आपको करने एक-एक चीज़ें अपने को देखनी है। अब क्या दिया गया? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये अपने को निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ तो आप समझिए कि ऐसा अगर आता है तो 1 और 2 आपके कितना हो जाता है 3 टोटल करें तो ये आपके यहाँ पर कितने बने 3 इस वाले में, ठीक है? यहाँ पर भी कितने बने 3, यहाँ पर भी कितने बने 3, यहाँ पर भी कितने बने 3, 3 चौक कितने हो गए 12 और इसके अलावा एक अगर बॉक्स के अंदर लाइनें जो है वो आपकी क्या हो रही हैं? क्रॉस अगर आपकी हो रही है ऐसे-ऐसे, तो यहाँ पे क्या करते हैं 1, 2, 3 और 4, 4 का डबल कितना हो गया 8 तो 12 बाहर से और 8 इसके अंदर से 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20 तो हो गया। क्या इन दोनों को मिलाकर मतलब इन चीज़ों को मिला के कुछ बनेगा क्या? नहीं, ये लाइनें क्रॉस नहीं हो रही है तो कुछ बनेगा नहीं। तो 20 आपका उत्तर आ जाएगा जो कि आपका किसमें ऑप्शन डी के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है कि खोजना है ऐसा। अब यार ये ऐसी लाइनें हैं ना यहाँ पे खोजना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, आपको जितना नज़र आ रहा है उस हिसाब से ये एम्बेडेड फिगर का है मतलब ये वाली आकृति जो है वो दिए गए ऑप्शन में किसमें से है। और ये आपकी जो बच्चों आकृति जो बन रही है ना वो यहाँ पर है। अगर आप देखेंगे ढंग से तो ये वाली आकृति जो है वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी ये वाली। तो ये ऐसे आकृति नज़र आ रही है और इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है? बस इतना सा देख लीजिएगा इस सवाल के लिए तो ज़्यादा नहीं था। ये वाले प्रश्न आपके आ सकते हैं, जिसमें 5-6 वर्ड दिए जाएँगे और बताया जाएगा कौन-सा बड़ा है, कौन-सा छोटा है, मतलब पहले कौन-सा आएगा, दूसरा कौन-सा आएगा। अल्फ़ाबेट टॉपिक हमने पढ़ा था लाइव में, बताया था मैंने। चीज़ें देख लो आप। एस-ए-एल सब में कॉमन है। एस-ए-एल, 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 एस-ए-एल और एस-ए-एल। इसके बाद में आपका ए आ रहा है, सबसे छोटा आपका ए ही है, तो 4 नंबर सबसे पहले आ जाएगा, मतलब पहले वाला तो गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखो, ये आपका हो चुका है। एस-ए-एल, यहाँ पर क्या आया? एम आ रहा यहाँ पे क्या आया? ई आया है, यहाँ पे वी आया, यहाँ पे आई और आई। तो इसका मतलब सबसे छोटा आपका 1 नंबर हुआ, 4 के बाद में 1 नंबर। तो 4 के बाद में 1 नंबर आने का मतलब आपका क्या हो जाएगा? सी वाला या डी वाले में से। इसके बाद में देखो, ये हो गया, ये हो गया। एम, वी, आई, आई। तो आई यहाँ पर, आई यहाँ पर। चलिए, क्योंकि सबसे छोटा आई है, तो आई के बाद में चलेंगे तो आपका एन और वी, तो छोटा क्या हुआ? 3 हुआ। 4, 1, 3, 4, 1, 3 ये आपका कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम करेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। निम्नलिखित 4 में से आपके एक समान है, कोई एक अलग होगा। पहला काम या तो डिफरेंस लो या अपोजिट देख लो। यहाँ पे अपोजिट देख लो आप, क्योंकि सबके लास्ट में अपोजिट आ रहा है, फर्स्ट लास्ट। ये लीजिए, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। एच से डी अगर आप जाओगे तो माइनस का 4 है, मतलब ये 8 पे 4 पे माइनस का 4। सी से ए में माइनस का 2, ए से वाई में माइनस का 2, माइनस हो गया हुआ। ए से जेड 1 नंबर और जेड से वाई 2 नंबर हो गया। एफ से डी भी माइनस का 2। बताओ आपका क्या अलग हो गया? ऑप्शन ए अलग हो गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे और वैसे भी आप ऐसा देख सकते हो, अगर आप वोवल कॉन्सोनेंट भी लगा दें तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे तीनों में वोवल है, एक में नहीं है ना? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे कथन और पूर्वधारणा। बेंगलोर से दिल्ली जाने की यात्रा हवाई जहाज द्वारा शीघ्र तय की जाती है। मतलब बेंगलोर से अगर आपको दिल्ली जाना है तो यार हवाई जहाज में बैठ के जाओगे तो कम समय लगेगा, ये कोई बात जो है वो कही गई है। अब ये क्या कह रहा है? बेंगलोर और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हैं, तभी तो हवाई जहाज चलती है। अगर नहीं होती तो क्या ये बात होती क्या कि शीघ्रता से दूरी जो है वो तय की जाती है? इसका मतलब जुड़े हैं, पक्की बात है, इसका मतलब पहली वाली बात तो सही है। बैंगलोर से दिल्ली तक परिवहन का अन्य कोई साधन उपलब्ध नहीं है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। कैसे कह सकते? क्यों? क्योंकि उन्होंने तो हवाई जहाज की यात्रा के लिए बताया है। किसी और परिवहन के माध्यम के लिए तो बात ही नहीं है, उसपे तो ये बेस्ड ही नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल पहली पूर्वधारणा इसके लिए निहित है, इसके अंतर्गत जो है वो सही मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ पे वापिस आपका क्या हो गया? लेटर एनालॉजी आ गया। बहुत आसान होता है, कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही। आर-जे-एन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आर, जे और एन लिखा हुआ है और इसको अगर आप करोगे तो ओ, एल और आपका यू हो गया। यही आपका बना। यहाँ पे अगर आप देखोगे आर से ओ माइनस का 3 है, प्लस का 2 है। ये एन से यू अलग ही हो रहा है। सीधा तो नहीं मिल रहा। उल्टा अगर आप मिलाओगे तो एन से ओ में प्लस का 1, जे से एल में प्लस का 2 और आर से यू में आपका प्लस का 3। इसी तरीके से अगर आप डीएचएल को एम, जे, जी अगर आप करेंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3। रिवर्स ऑर्डर के अंदर +1, +2, +3 हुआ है। तो यहाँ पे वी के सी में सी का आपका डी हो जाएगा, इसमें +2 करोगे तो एम हो जाएगा।
प्लस 3 करोगे तो y हो जाएगा। DMy किस में आ रहा है? ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है। करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी बन गया। क्या आपको ये चीज समझ में आई? आ गई जी, आगे बढ़ो तो फिर यहाँ पर दिया गया है, चलिए फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न बनेगा। ये आपका जो है वो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि यहाँ के ऊपर, यहाँ पे बच्चों आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, ये वाली चीज यहाँ पे खाली हो रही है और ये आपकी क्या हो रही है, डार्क हो गई। ये वापस खाली हो गई, ये वापस डार्क हो गई। तो 1 2 3 4 यहाँ तक आ गई है घूमते हुए, आगे जाएगी तो खाली जाएगी। इसका मतलब ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। ये आपकी पहले 4 लाइन थी, फिर 3 बची, फिर 2 बची, फिर 1, अब बार 0। 0 किस में आ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो गया। सवाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? अलग छांटना है लेकिन नंबर है। अब पहला काम क्या होता है? स्पेशल देख लो। क्यों देख लो? क्योंकि 350 आपका सबको पता है कि 7 का क्यूब प्लस 7 करोगे तो आपका कितना बनेगा? 350 बनेगा। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब प्लस 6 करोगे तो आपका 222 बनेगा। लेकिन 3 का क्यूब प्लस 3 करोगे तो आपका कितना बनेगा? 30 बनेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। 4 का क्यूब प्लस 4 करोगे तो आपका 64 प्लस 4 आपका 68 आना चाहिए था, 70 नहीं। तो अलग क्या हो गया? ऑप्शन सी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। यहाँ पे अपने को स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, वैसे ही डायग्राम बनाना है। कुछ चम्मच काले हैं तो कुछ चम्मच को मैं क्या बना देता हूँ? काले। ये लीजिए कुछ चम्मच हो गई हैं काली और सभी काले जो हैं वो आपके क्या है? कौवे हैं। तो ये लीजिए सभी काले को हम क्या बना देते हैं? कौवे बना देते हैं। और कोई भी कौवा प्लेट नहीं है, तो ये आपका क्या नहीं है? प्लेट नहीं है। ये लीजिए डायग्राम आपका क्लियर। आगे देखते हैं। कुछ काली चम्मच है। कुछ काली चम्मच होगी, क्यों? क्योंकि कुछ चम्मच काली थी तो कुछ काली भी क्या होगी? चम्मच होगी। सही बात है। सभी कौवे काले हैं। क्या सारे के सारे कौवे काले हैं? नहीं, कुछ ही कौवे काले हैं। इसका मतलब कुछ कोए कौवे जो है वो आपके काले हैं, कुछ ही कोए। ये गलत बात हो जाती है। कोई भी प्लेट कौवा नहीं है। अगर कोई कौवा प्लेट नहीं है तो कोई प्लेट भी क्या नहीं होगी? कौवे नहीं होगी। अगर मैं इस बोर्ड को नहीं छू सकता तो बोर्ड मुझे भी नहीं छुएगा। मतलब बात सही है। तो पहला और तीसरा आपका ऑप्शन किस में आ रहे हैं? सी के अंदर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर बन जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन। यदि 3 अप्रैल 2002 को सोमवार था तो 3 अप्रैल 2012 को क्या होगा? सेम डेट वाले मैंने प्रश्न करवाए हैं। 3 अप्रैल अपने को दे रखा है और वो भी आपका 2002, उसमें क्या दे रखा है? सोमवार दे रखा है। 3 अप्रैल अपने को क्या करना है? 2012 को निकालना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक फॉर्मूला याद रखना होता है इसके लिए। अंतर प्लस लीप वर्ष बटे आपका कितना होता है? 7 होता है, तब जाके ये सवाल होता है। अंतर अगर आप देखोगे तो अंतर कितना आया? 10 साल का। लीप वर्ष कितने होंगे? 2002 से चलोगे तो 2000 आपका कितना आएगा? 4 आएगा, फिर 8 आएगा। क्या 12 को लोगे क्या? बिल्कुल लेंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल तक जाना है तो फरवरी तो पहले आ जाएगी, तो इसका मतलब 3 आ जाएंगे। 10 और 3 13, 13 बटे 7 यानी कि आपका कितना हो जाएगा? शेषफल 6 बचेगा। और जितना भी शेषफल आता है वो दिए गए वार में जोड़ते हैं। सोमवार में 6 दिन अगर आप जोड़ेंगे तो वो आपका क्या बनेगा? रविवार बनेगा। ऑप्शन डी बनेगा। 50वें सवाल पर आ चुके हैं अपन, देख लीजिएगा भैया। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को CROW को क्या लिखा जाता है? 6970 और ORCA तो वो आपका 7569 का। ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी क्वेश्चन आ जाए, ये आपकी क्या होती है? निश्चित कोडिंग होती है, एकदम फिक्स कोडिंग है। जैसे कि C यहाँ पर भी है, C यहाँ पर भी है, ठीक है जी। R यहाँ पर भी, R यहाँ पे भी, O यहाँ पे भी, O यहाँ पे भी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 6 9 और 7, 6 9 और 7 ये आपका कट रहा है ना, 6 9 7 कट गया। अब पूछा किसका? डब्ल्यू का। डब्ल्यू यहाँ पे अकेला और यहाँ पे क्या है? 0 अकेला। और 0 अगर आपका हो जाएगा तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए बनेगा। सवाल अगर करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे बच्चों। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कारण और प्रभाव वाला क्वेश्चन है। डरने की इसमें कोई बात नहीं है, केवल पढ़ना है। सबसे पहले क्या दिया गया है? ए वाला जो पार्ट दिया गया है उसमें दिया गया राज्य के 2 शहरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। मतलब सड़क जो है वहां से जाती है, वो वहां से अब नहीं जा सकते, कुछ कारण से वो आपकी बाधित है। अब मैंने क्या बोला? कुछ कारण से ही होगी। भाई सड़क यातायात अगर बाधित हुआ तो कुछ तो कारण होगा। मतलब ये कारण तो नहीं हो सकता, ये क्या हो सकता है? प्रभाव आपका हो सकता है। तो ये प्रभाव हो गया। राज्य के 2 शहरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित है। अब अच्छा, राज्य के 2 शहरों के बीच में रेल यातायात भी जो है वो आपकी क्या है? बाधित है। ये भी आपका कारण नहीं हो सकता, प्रभाव है। किसी कारण की वजह से हुआ है, तो ये आपका दोनों क्या हो गए? प्रभाव हो गए। अब दोनों प्रभाव हो गए हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सी वाला और ई वाला दोनों ही आपके प्रभाव के हैं। ठीक है ना? सी वाला तो नहीं,
लेकिन अगर आप बात करेंगे तो डी वाला और ई वाला दोनों में ही आपके प्रभाव है। तो डी वाला क्या है, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के प्रभाव है, अलग अलग कारणों के प्रभाव है, या इनकी डायरेक्शन जो है वो आपकी एक ही है। देखो, उसी शहर के दो जोड़ने वाले के बीच में अगर बात करें तो सड़क यातायात तो रेल यातायात दोनों ही बाधित है, तो मतलब कारण जो है ना वो कहीं ना कहीं इनसे इंटरलिंक करता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें जो आंसर करना होगा बच्चों, वो क्या करना होगा, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के जो है वो प्रभाव है, किसी वजह से प्रभावित आपके हुए हैं, या हो सकता है कि उस शहर के अंदर क्या हुआ हो, कोई भूकंप के झटके महसूस किए गए हो, या कुछ भी ऐसा, या पानी की वजह से हो गए होंगे, दोनों बाधित हो चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन ई करना है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, केवल और केवल अपना लेटर सीरीज है, पता होगा क्या करेंगे, पहले से पहला मिलाते हुए चलेंगे। एस से आर अगर आप गएंगे तो माइनस का 1 है, आर से पी गए तो माइनस का 2, यहाँ पे गए तो माइनस का 3, आगे करोगे तो माइनस का 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यानी कि आई आ जाएगा। एच का आई आपका प्लस का 1 हुआ, और ये प्लस का 2 हो गया, आगे कितने हो गए, 3 हो गए, और आगे करोगे तो 4, 4 करेंगे तो आर आ जाएगा। इसके बाद में देखो पी है, पी से ओ जाओगे तो माइनस का 1 है, ओ से एन अगर आप गए तो भी माइनस का 1, यहाँ पर भी माइनस का 1, और आगे गए तो माइनस का 1। आई आर एल आसी बाई जी, और ऑप्शन बी था की करना पड़सी, करेक्ट करना पड़सी। समझ में तो आने लग रही है ना सारी की सारी चीज, मेरो ध्येय वही है कि तारा सारी चीज जो है वो समझ में आनी चाहिए। आगे आ जाओ 53 नंबर क्वेश्चन के है, रनिंग लेटर यानी रिपीटेड सीरीज है। पहला काम जो करना है आपको, इन सबको भैया गिनना है, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। 20 का टुकड़ा करना ही तो 4 का 5 भी टुकड़ा हुई और 5 का 4 भी टुकड़ा हुआ है। मैं तन कितनी बार बताऊं भैया कि बड़ो टुकड़ों सबसे पहले लेनो है। बटन कर लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एफ तक, 1 2 3 4 5 एफ, यहाँ पे भी एफ, ये देखो बी एन टी एफ आ रहा है, तो यहाँ पे भी बी एन टी एफ, बी एन टी एफ, तो यहाँ पर भी टी आएगा। यहाँ पे बी एन आ जाएगा, तो बी एन टी एफ, बी एन टी एफ, बी यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एच आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। इसका मतलब आगे बढ़ रहा होगा तो जे होगा, और इससे पहले अगर आप देखोगे तो जी हो जाएगा। देखो अब पहला पहला जो है वो इसमें बढ़ रहा है, जी के बाद में क्या हुआ, एच, एच के बाद में आई, आई के बाद में क्या हो गया, जे हो गया। तो जी बी एन टी एफ, एच बी एन टी एफ, आई बी एन टी एफ, जे बी एन टी एफ, इस तरीके से। अगर आप देखोगे उत्तर, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, जी एन लिखा, इसके बाद में हमने क्या लिखा है, टी लिखा है, इसके बाद में बी लिखा है, और इसके बाद में आपका क्या लिखा है, जे लिखा है। तो जी एन किसमें, जी एन टी बी जे आपका ऑप्शन सी के अंदर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी अपना क्वेश्चन हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, शब्दकोश के अंतर्गत जो है वो सजाने। अब शब्दकोश के अंतर्गत आपको सजाने आते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कैसे करेंगे इन सवालों को। यहाँ पर एल ए वाले जो है वो कई सारे हैं। एल के बाद में देखो, एल तो सब में ही आपका आ रहा है, तो एल तो सब में ही काउंट हो गया। यहाँ पे ई है, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, और यहाँ पे, तो ए वाले सबसे पहले आएंगे। अब इनमें देखो, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, और यहाँ पे यू है, तो इसका मतलब पहला और चौथा और पांचवा होंगे। 1 4 और 5 हो गए। अब 1 4 5 देखो तो सही, 1 4 5, 1 4 5, इसके अलावा तो कोई है नहीं। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये और ये तो हो चुके हैं। यहाँ पे आई, यहाँ पे ई, और यहाँ पे आई, तो इसका मतलब कौन सा आएगा, 3 नंबर वाला। तो 1 4 5 3, 1 4 5 3 आपका, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आगे अपने को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही कर लेगा। ऑप्शन गलत होंगे तो फिर क्या ही बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से समय भी बचाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिगर सीरीज का प्रश्न आ गया, 54 55 नंबर हो गया क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने डायरेक्शन पढ़ी है ना, दिशा परीक्षण पढ़ाई है, तो ये वाली कौन सी दिशा हो गई, ये वाली पश्चिम दिशा हो गई। पश्चिम से फिर ये कहाँ आ गया, देखो नीचे की तरफ हो गया तो दक्षिण में हो गया, फिर आपका पूर्व में हो गया तो फिर कहाँ चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा। तो उत्तर की तरफ मुंह होना चाहिए तीर का। एक तो इसमें है, ठीक है ना, इसमें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि बीच में देखो ये वाई जो है ना, ये भी आपका आ रहा है, ठीक है जी। चलो, और ये आपका हो नहीं सकता, वाई देखो ये नीचे नहीं जा सकता कभी भी, किसी में भी नहीं है। इस तीर के निशान में जो आगे वाला जो त्रिभुज सा बना हुआ है, इसके अंदर ही वाई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। बचा क्या आपके पास में, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर, कितना आसान था, हो गया अपना क्वेश्चन। आगे बढ़ो। निश्चित कूट भाषा में स्टार को ये लिखा जाता है, तो स्टार को क्या लिखा गया, सबसे पहले तो ये देख लो, STAR। क्या बताओ, यहाँ पर प्लस माइनस करोगे क्या, बिल्कुल मत कर देना भाई, क्योंकि 8110 291 ये आपका लिखा हुआ है, और गिफ्ट को आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए GIFT, इसको लिखा हुआ है हमारा 02697, और हमें पूछा है डोल के बारे में, तो बता देंगे आसानी के साथ में। सबसे पहली बात तो ये प्लेस वैल्यू से बनेगा। अब
एस है, एस का 8 कैसे हो सकता है? क्योंकि अपन स्टार्टिंग से चालू करेंगे, तो एस का अपोजिट एच होता है सर, तो एच का नंबर लिख दिया हो। लेकिन टी का अपोजिट तो जी होगा, तो 7 आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसका मतलब पहले से तो नहीं हो रहा। लास्ट से देखें तो सर आर का नंबर 8 तो नहीं होता। चलो हो भी सकता है कि आर का अपोजिट आई हो गया, 9 होता है, -1 कर दिया। लेकिन ए का अपोजिट जेड में से 1 करोगे तो 25 आना चाहिए, फिर आपका 26 - 1, ये नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये 81 भी तो है, 8 और 1, क्योंकि 2 लेटर, 2 आपके डिजिट तो ले ही सकते हो। अब कैसे हो गया? आर का नंबर 18 होता है, 18 को अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करने का मतलब आपका डिजिट चेंज कर दिए मैंने, 8 की जगह 1 और 1 की जगह 8, ऐसे पलट दिए, ठीक है ना? जब पलट दिए तो कैसे बन गए? अब एक ए पर 1 आता है, तो 1 को पलटोगे तो 1 ही दिखेगा। ये आपका आता है 20 नंबर, और 20 को पलटोगे तो 0 2 हो जाएगा, 0 इधर 2 इधर। एस 19 पे होता है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? 91, मतलब रिवर्स ऑर्डर से उल्टे नंबर लिखे गए। अब जो डिजिट आते हैं उनके नंबर के उनको पलटा गया है, ठीक है जी, फ्लिप कर दिया, मतलब कहने की बात है। 0 2 हो गया, एफ का 6 नंबर ही होता है, आई का 9 नंबर ही होता है और जी का 7 ही नंबर होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले एल से चालू करेंगे, एल 12 नंबर पे होता है तो 12 का उल्टा 21, ये 12 का उल्टा 21। ओ कितने पे होता है? 15 पे, 15 का उल्टा करोगे तो 51 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। 21 21 514, 21 21 आपके अगर आप देखोगे तो 514 किस में आ रहे हैं? ऑप्शन सी के अंदर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए भाई साहब, सवाल हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। नया सवाल सिलोगिज्म का 57 नंबर क्वेश्चन। किसी तरीके की डरने की जरूरत नहीं है। कुछ पेन बॉक्स है, हमें कथन के अकॉर्डिंग क्या बनाना होता है? डायग्राम बनाना होता है, आसानी के साथ में कर सकते हैं। कुछ पेन हमारे क्या है? बॉक्स है। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैं बी लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा। कोई भी बॉक्स पंखा नहीं है, कोई भी बॉक्स क्या नहीं है? पंखा नहीं है, ये लीजिए, कोई पंखा नहीं है। और कुछ पेन जो है वो आपके क्या है? पंखे हैं, तो ये लीजिए, कुछ पेन हो गए पंखे। अब हमें जो दिया गया कंक्लूजन, कोई भी पेन पंखा नहीं है। अरे कुछ पेन पंखे दे तो रखे थे भाई, तो कोई भी पेन पंखा नहीं होने की तो गलत बात है ये तो। बावली बात कर रहे हैं ना, उड़ा दो इन्हें, कोई काम ही को नहीं करना को। कोई भी बॉक्स पेन नहीं है। अब ये कह रहा है कि कोई भी बॉक्स पेन नहीं है। हमें इतनी बात दी गई थी भाई जी कि पंखों बॉक्स का टच को नहीं उसका, आई तो मना है, पेन की थोड़ी ना कही। हालांकि पेन जो है वो इसके अंदर, पंखे के अंदर जितना जा रहा है ना, उतना टच नहीं हो सकता, बाकी तो हो ही सकता है। तो ये कह रहा है कि कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, ये हम कह ही नहीं सकते, गलत बात। कुछ पंखे पेन है, कुछ पंखे पेन है क्या? बिल्कुल दिख रहे हैं, देखो, कुछ पेन पंखे थे तो कुछ पंखे भी क्या होंगे? पेन होंगे, तो करेक्ट हो जाएगा। कुछ बॉक्स आपके क्या है? पेन है। क्या कुछ बॉक्स आपके क्या है? पेन है क्या? ये अपने को देखना है। कुछ बॉक्स पेन है, तो कुछ बॉक्स अगर बात करें तो कुछ बॉक्स पेन है, देख ली, क्योंकि कुछ पेन बॉक्स थे तो कुछ बॉक्स भी क्या होंगे? पेन। तीसरा और चौथा जो अनुसरण करता है, ऑप्शन बी कर दीजिएगा। थोड़ा सा साइड में से ये कट हो गया, इसको थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और आगे की तरफ चीजों को देखते हैं और देखते हुए चलते हैं। यहाँ पर 58 नंबर है। यहाँ पे क्या दिया गया है? यदि a प्लस बी का अर्थ ये है और इसका अर्थ ये है, और उसके बाद में कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को किसी तरीके से डरने की जरूरत हमें होती नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? यदि a प्लस बी का अर्थ ये a माइनस बी, और यहाँ पे ये समीकरण जो दिया गया है, इसमें से देखना है कि फिर कौन सा कथन सही नहीं है। डायग्राम बनाना होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इंटीग्रेटेड वाले तो समझ लो पक्का आ रहा है आपका, और पीटीटी वालों, मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर H प्लस आई, तो प्लस का मतलब क्या है? पिता है, तो H पिता किसका हो जाएगा? I का हो जाएगा। ये सारी चीजें अब आपको पता होनी चाहिए। H पिता हो गया I का, ये लीजिए। I माइनस जे, माइनस का मतलब क्या है? पुत्र है, तो I पुत्र है किसका? J का। अब I पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। ये H का भी पुत्र हो गया, और J का कैसे पुत्र हो जाएगा? कि J उसकी माता बन जाएगी और एक पिता हो जाएंगे, तो ये आपकी माइनस है J, ये आपके हस्बैंड एंड वाइफ बन गए, और उसका बेटा क्या हो गया? I हो गया। इसके बाद में J गुणा K, गुणा का मतलब क्या है? बहन है, तो जे बहन किसकी है? के की बहन है, तो ये लीजिए जे के की बहन हो गई है। और इसके बाद में के इंटू एल, के इंटू एल, इंटू का मतलब क्या है? ये आपका बहन है, तो के भी बहन है, किसकी है? एल की बहन है, तो जे के और एल ये भाई बहन में से होंगे। और एल माइनस एम दिया गया है, माइनस का मतलब क्या है? तो एल जो है वो पुत्र है, एल पुत्र है, ठीक है जी। तो एल पुत्र है, किसका पुत्र है? एम का पुत्र है, और एल पुत्र हो जाएगा तो इन तीनों का जो पिता या माता जो बनेगी वो आपका एम बनेगा। यहाँ पर भाग दिया गया, भाग का मतलब क्या है? पत्नी, तो एम पत्नी है किसकी? एन की। अब देखिए यहाँ पर जो इतना भी मेरे पास में जगह बची उसके अकॉर्डिंग यहाँ चला गया, कोई बात नहीं है। समझो एच और एच और जे जो है पति पत्नी है, जे के एल भाई बहन हो गए, इनके माता पिता एम एन है, और एच और जे का बेटा जो है वो आपका आई है, ठीक है। एच जो है वो एम की पुत्री का पति है, एच जो है वो एम की पुत्री का पति है, बिल्कुल सही बात है। सही नहीं है ये निकालना है। एच के की बहन का पति है, तो एच जो है वो के की बहन जे है उसका पति है, बिल्कुल सही बात है। जे एम के पुत्र की पत्नी है, जे जो है वो एम के बेटे की पत्नी नहीं हो सकती, एम की तो क्या है? वो बेटी है, इस वजह से। तो ये वाला जो है वो कथन सही नहीं है इस वजह से। और अगर आप देखोगे तो एच जो है
वो एल की बहन का पति है, ये तो सही बात है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही नहीं था, ये खत्म, और बाकी सारे के सारे ठीक थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए हमें किन किन चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। सबसे पहले भाग देखो, भाग तो सोल्व हो ही नहीं रहा। जब भाग सोल्व नहीं हो रहा बच्चों, तो हमें भाग को तो चेंज करना पड़ेगा। अब भाग किस किस में है, इसमें और इसमें है, तो इस चीज़ को चेंज कर लो, बाकी और क्यों देख रहे हो आप। आसान करें, चलो देखो क्या करते हैं आप, पहले ऑप्शन ए चेक करते फिर बी में जाते, क्या पता कि ऑप्शन बी चेक करें और उसी में आंसर आ जाए। ये क्या कह रहा है कि प्लस और भाग को चेंज कर दो, तो यहाँ पर क्या कर दो, भाग कर दो, और भाग की जगह आपका क्या कर दो, प्लस कर दो। चलिए करके देखते हैं। तो 100 भाग आपका क्या हो जाएगा, 100 गुणा आपका 50 माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 51 आना चाहिए, आ जाएगा। देखो 100 में 100 का भाग दिया तो 1 गुणा 50 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3, 1 को 50 से गुणा किया तो 50 माइनस का 2 प्लस का 3, प्लस वाले कितने हैं 50 और 3 कितने हो जाएंगे 53, 53 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 51 आंसर आना था, 51 यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि 51 ही हमें चाहिए था। बताओ हमने ऑप्शन ए चेक नहीं कराना। अब यही तो मजा है मेरे से पढ़ने का, ठीक है ना, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना आपका। आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं 60 नंबर। यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज। बच्चों नंबर सीरीज पक्का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, 110% आपका क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़े नंबर है क्या, नहीं है। वैसे नंबर बड़े होंगे, लेकिन अगर गुणा लगता तो 325 को 2 से भी गुणा कर देना तो 650 हो जाता। ये तो कम हो रहे हैं और वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे डिफरेंस देखना होगा। मैं उधर से देख लेता हूँ, यहाँ डिफरेंस देखूंगा ना थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी इस वजह से। 36 और 9 आपके कितने हो जाएंगे 45, 45 और 8 53 10 63 यानी कि 18 का हो गया। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 ऐसे चल रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये 54 का डिफरेंस है बच्चों, ठीक है ना, ये 54 का डिफरेंस बिल्कुल है। तो ये आपका कितने का है 45 का है, तो यहाँ पे कितना बनेगा 36 और यहाँ पे कितना बनेगा 27। 9 का पढ़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27। इधर से देखोगे तो बढ़ेंगे ही तो नंबर, तो 163 में आप कितना जोड़ दो 27 जोड़ दो, 7 3 10 6 2 8 1 9, 190, 190 आपका ऑप्शन डी के अंदर करेक्ट आंसर हो गया। आगे क्या चेक करने की जरूरत है, हो गया आसान सवाल, है ना। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तभी कर पा रहे हो जब आपको पता है। अब यहाँ पर पासा दिया गया फलाना ढिमका, ये इतनी बात क्यों पढ़नी है, सबको पता है। सबसे एक चीज देखो कि आपको किसके अपोजिट निकालना है, एक के अपोजिट। पहले मैंने बताया डाइस आपको पढ़ाया है, क्या करते हैं नंबर कितने कॉमन आ रहे हैं, देखो 2 3 कॉमन आ रहे हैं, 2 3 कॉमन आ रहे हैं, कट गए आपस में, एक का अपोजिट चाहिए, बचा हुआ नंबर क्या हो जाएगा 4, 4 किस में आ रहा है ऑप्शन डी के अंदर। करेक्ट आंसर आप कर दो, चलिए हो गया सवाल। है भाई कुछ गलत अलग था क्या इसमें, नहीं था, हमने आसानी के साथ में कर लिया। आगे आ जाओ, क्या दिया गया है, कुत्ते का लेब्राडोर से वही संबंध है। कुत्ते का लेब्राडोर, लेब्राडोर क्या हो गया, कुत्ते की प्रजाति हो गई ना, अलग अलग नाम होते हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते, ये वाला वो है, ये जर्मन शेफर्ड है और ये ऐसा, तो लेब्राडोर क्या होगी उसकी प्रजाति हो गई, मतलब ठीक है ना, उसका एक भाग हो गया। इसी तरीके से सब्जी की कोई जो है वो अपने को चाहिए, सब्जी की भी मतलब सब्जी का कोई भाग चाहिए ऑप्शन में से। केला नहीं होता, अचार नहीं होता, सेब नहीं होता, बचा क्या आपके पास में शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की सब्जी बनाते हो, अच्छा शिमला मिर्च की गुरु एक सब्जी और बनती है, आपको पता हो तो। शिमला मिर्च ली, उसके अंदर आलू भर के स्टफ करके ऐसी बनी खाई थी, बड़े कमाल लगती है, ठीक है ना। तुम भी ट्राई करना, लेकिन कब करना, पहले ये एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद में बढ़िया से बनाना, अभी महंगी है शिमला मिर्च, ठीक है। आगे चलो भैया, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कागज को काटना और मोड़ने से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले मोड़ा कैसे गया, ऐसे राइट से लेफ्ट मोड़ दिया गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ मोड़ दिया गया और इसके बाद में काट दिया। अब सबसे पहले देखो ये वाला है, तो ये वाला पार्ट जो है वो जो, क्योंकि ऊपर से नीचे मोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा वाटर इमेज बनेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये लीजिए ये, क्योंकि बॉक्स का तो कोई चेंज नहीं होना, लेकिन ये जो आपका क्या दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल आपका उल्टा हो जाएगा, ये लीजिए। और अब इधर मोड़ोगे, क्योंकि अब ये आपका लास्ट में इधर होगा, तो इसकी मिरर इमेज बनेगी, तो मिरर इमेज बनेगी तो ये लो ये, और ये आपका ऐसा बनेगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, 4 कोनों के अंदर आनी चाहिए, और ये आपका इसमें ऐसा बन रहा है। अगर आप देखोगे ये सबके मुंह एक जैसे हो रहे हैं, गलत बात, सबके मुंह ऊपर की तरफ हो रहे हैं, ठीक है ना, ये नीचे की उल्टे हो रहे हैं, तो बचा क्या आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर, यही हमने निकाला था। हो गया अपना क्वेश्चन, आगे बढ़ जाओ। यहाँ पर क्या दिया गया है, फ्रिक्स को ये लिखा जाता है, उसको ये लिखा जाता है, तो वेगर को क्या लिखा जाएगा, मतलब कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में लेटर से संबंधित प्रश्न भी आपके आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर निश्चित कूट भाषा में FRISK क्या लिखा गया है, FRISK, और इसको क्या लिखा जाता है बच्चों, यहाँ पर लिखा जाता है THLIQ, ये आपका लिखा गया है। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सर अगर आप बात करूंगा मैं, तो F से T तो आपका लंबा गैप हो गया, मतलब मैं सीधा नहीं बनाऊंगा, तो सर जोड़े बना लेते हैं, चलो जोड़े बना लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं जोड़े अगर मैं बनाने जाऊँ बच्चों, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R से T अपने को देखना है, तो प्लस का 2 हो गया। अच्छा जी, F से H अगर आप देखोगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है सर। I से L जो है वो प्लस का 3 है सर,
के से आई, सर ये आपका माइनस का 2 और ये आपका कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया। ऐसे पहले प्लस 2 फिर माइनस 2, बीच में आपका प्लस का 3 करके देख लेते हैं आगे वाले के अंदर भी। मोड्स के अंदर क्या आपका ऐसा हुआ है क्या, ये अपने को देखना है। ये ओ है तो यहाँ पर Q लिखा गया, O लिखा गया, D लिखा गया, Q लिखा गया, B लिखा गया। यहाँ पर देखो प्लस का 2, यहाँ पर भी प्लस का 2, यहाँ पे आपका प्लस का 3, माइनस का 2, माइनस का 2, सब में क्या आ रहा, सेम आ रहा जो हमने ऐसे किया। तो हमें किसका निकालना है, वेगर का निकालना है। तो WAGER इसको निकालेंगे तो प्लस का 2 करेंगे तो C, प्लस का 2 करोगे तो W के बाद में X और Y, C और Y आना चाहिए सबसे पहले तो। अच्छा जी, G के बाद में करोगे प्लस का 3 तो J हो जाएगा, ये आपका P हो जाएगा, ये आपका C हो जाएगा। CYJPC ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्या बात कहते हो गया सवाल। आगे आ जाओ, फिर आगे बढ़ो, मजे करो भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है, 13 का संबंध वही है जो आपका, मतलब इन चारों में से अलग छांटना है अपने को, ठीक है ना। अब 13 से 180, 13 से या तो गुणा होगा, देखो डिफरेंस नहीं ले सकते। अब 13 से 180 का या तो स्क्वायर का लगाओ, कोई लॉजिक है, गुणा का लॉजिक लगाओ। अब 13 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। 169 प्लस 11 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये आपका 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 121। 121 में अगर आप 11 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस आपका कितना हो जाएगा 15, तब 240 आएगा। और 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 होता है। 256 में अगर आप 16 जोड़ोगे, 6 6 12 7, 272 आ जाएगा। तो देखो जिस नंबर का स्क्वायर था वही नंबर आपका ऐड हुआ, इसमें भी सेम हुआ, इसमें भी सेम हुआ, लेकिन 13 का स्क्वायर प्लस 13 होना चाहिए था यहाँ पर। ये तो आपका 11 ही कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका अलग बनेगा, बाकी चीज़ जो है वो ठीक है। 66 नंबर पे आ जाओ, इनमें से अलग कौन सा है। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ जाता है और उसके अंदर ऐसा कोई बना हुआ होता है जिसमें सबसे पहले डिफरेंस या अपोजिट देखते हैं। अपोजिट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपोजिट बन नहीं रहे। तो P से T अगर आप देखोगे तो P से T आपका प्लस का 4 है, T से X अगर आप जाओगे तो प्लस का 4 है, और X से B जाओगे तो X के बाद में Y Z A और B प्लस का 4, सबके अंदर प्लस का 4 हो रहा है। G से K प्लस का 4, K से O प्लस का 4, O से S प्लस का 4, यहाँ पर भी आपका कितना हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। आगे देखो H से K, सर 8 और 3 या 8 प्लस का 3 हो गया, K से N में प्लस का 3 हो गया सर, और N से Q के अंदर अगर आप देखोगे तो भी प्लस का 3 है। M से Q सर प्लस का 4, यहाँ पर Q से U आपका 17 4 21, 21 और 4 25, सबके अंदर प्लस 4 हो रहा है। बट ये H के N Q जो है वो इसके अंदर कितना हो रहा है, प्लस का 3 हो रहा है। तो H के N Q किस में आ रहा है, ऑप्शन डी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ये मुझे लगता है कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तभी आपने कर लिया होगा, इतना तो मुझे विश्वास हो गया, इतना तो मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा है आपको। ब्यूटी को ये लिखा जाता है, फ्रेगल को ये लिखा जाता है, बियॉन्ड को क्या लिखा जाएगा। आसान सा सवाल है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही बिहेव करता है। एनालॉजी, ये लेटर एनालॉजी होती है बच्चों, आसानी के साथ में कर सकते हो आप। ब्यूटी लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको ही सोल्व कर लेते हैं। अब ब्यूटी की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है, V लिखा हुआ है, XEJH। यहाँ पर सबसे पहले मैं सीधा ही रिवर्स से स्टार्ट कर दूं, क्यों, क्योंकि देखो Y और Z सर पास के हैं, क्योंकि B से Z आपका पास का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Y से Z अगर आप किए तो प्लस का 1, T से V अगर आप किए तो प्लस का 2, U से प्लस का 3, A से E प्लस का 4, प्लस का 5 और प्लस का 6। रिवर्स ऑर्डर के अंदर +1 +2 +3 +4 +5 और +6 हुआ है। यहाँ पर फ्रेगल में अगर आप देखोगे तो E से F प्लस का 1, यहाँ पे L से N प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7, इस तरीके से आपका हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे 3 और 4 7, तो 6 और 7 13, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का 1 करेंगे तो D में आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। N में प्लस का 2 करोगे तो O और P हो जाएगा। प्लस का 3 करोगे तो ये हो जाएगा। प्लस का 4 करना है तो Y के बाद में Z A B और C हो जाएगा। और E में प्लस का 5 अगर आप करोगे तो J हो जाएगा, प्लस का 6 करोगे तो H हो जाएगा। EPRCJH, EPRCJH किस में आ रहा है, ऑप्शन बी के ए के अंदर जो है वो आपका आ रहा है। इसके अलावा करेक्ट आंसर ढूंढने की जरूरत है ही नहीं। चलिए हो गया सवाल, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, दुबई, एशिया और अफ्रीका, ये अपने को निकालना है। अब दुबई और एशिया, अफ्रीका, दुबई और एशिया का संबंध बताओ आप। दुबई कौन से महाद्वीप के अंदर आता है बच्चों, एशिया महाद्वीप के अंदर आपका आता है। चलिए दुबई महाद्वीप हो गया एशिया का। तो अब अगर बात करें तो अफ्रीका, अफ्रीका अलग है दोनों से, और दोनों से अगर आपका अलग है तो इस तरीके से आपका बनेगा, कैसे, ऐसा ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा। हो गया सवाल, आगे बढ़ जाइए। और यहाँ पर अब अपने को क्या निकालना है वो सुनिए और समझिए। शब्द कैप्सूल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके आगे आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है ना।
तो इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। चलिए सबसे पहले तो ये देखो कि प्रत्येक स्वर को क्या करना है उससे पहले अक्षर से, तो स्वर में तो क्या करना है माइनस का 1 करना है और व्यंजन के अंदर हमारा क्या करना है प्लस का 1 करना है। तो कैप्सूल है तो सी आएगा सबसे पहले, तो व्यंजन है +1 करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और ए है तो ए का प्रीवियस करना पड़ेगा क्योंकि स्वर है तो जेड हो जाएगा। पी आपका हो गया तो क्यू हो जाएगा, एस का आपका टी हो जाएगा, यू से -1 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, यू से -1 करना पड़ेगा तो वो आपका टी बनेगा। और एल से अगर आप आगे की तरफ अगर आप लेके जाओगे तो एम हो जाएगा और ई से वापस लेके जाना पड़ेगा तो डी होगा। देखो वापस आपके कौन कौन से थे, एक तो ए था, एक यू था और एक ई था। तो यहाँ पर ए का ये हो गया, यू का आपका अगर आप देखोगे तो टी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। बाकी आप देखिए तो सी का डी हो गया, पी का क्यू हो गया, एस का टी हुआ और एल का एम हो गया। अब क्या कह रहा है कि नए बने में बाएं से तीसरे अक्षर, बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, क्यू है सर, ठीक है जी। और इसी तरीके से दाएं से तीसरे अक्षर 1 2 3, तो यहाँ पर क्यू और टी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, लेकिन वो किस में, अंग्रेजी वर्णमाला में। क्यू के बाद में क्या आता है आर और एस, इसके बाद में तो टी आ जाता है, तो अक्षर कितने बचे, दो आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा इसमें ऑप्शन सी बनेगा। इस तरीके के सवालों को देखना, नया पैटर्न है, नई चीजें हैं, किसी और एग्जाम में पूछी गई तो आपके पीटीटी के एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। यहाँ पर अपन क्या करते हैं गलती, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ते नहीं है, क्यू और टी के बीच में एक आ रहा है तो एक कर देते हैं और एक उत्तर गलत हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया, वापिस से रिपीटेड सीरीज आई है। रिपीटेड सीरीज में किसी तरीके की दिक्कत नहीं आनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर सबसे पहले अपने को गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13, 13 3 16, 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। आपके पास में कितने हुए, 28 हुए। अब 28 के कैसे बनाओगे, 4 के 7 टुकड़े कि 7 के 4 टुकड़े, तो सबसे पहले कौन सा लेना है, 7 के सब 4 टुकड़े लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 पी तक, यहाँ पर भी पी तक 1 2 3 3 4 7, ये लीजिए जी आपका। अब देखिए सबसे पहले बी आ रहा है, उसके बाद में यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो बचा हुआ ये भी आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी आर यू, बी आर यू आई, बी आर यू आई, बी आर यू आई, ठीक है। तो यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, यहाँ पे आर, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यू के बाद में आपका आई हो रहा है हर जगह, तो यहाँ पर भी आई लिख दिया। उसके बाद में आई के बाद में टी आ रहा है, टी आ रहा है तो टी लिख देंगे यहाँ पर, ये लीजिए टी हो गया। बी आर यू आई आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल पी, बी आर यू आई टी एल और पी, ये लीजिए जी। सवाल आपका हल हो चुका है, आसान था, कोई मुश्किल नहीं थी ना, सेम था साथ का। मैंने क्या कहा कि पहले ज़्यादा वाले को आप देखिएगा क्योंकि गलती होने के चांसेस जो रहते हैं वो यहीं पर रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आई लिखा गया सबसे पहले, इसके बाद में बी लिखा हमने, उसके बाद में टी लिखा, उसके बाद में यू लिखा, उसके बाद में आर एल और पी लिखा। तो आई बी टी यू आर एल पी, ये आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन बी के अंदर आ रहा है। आई बी टी यू, आई बी टी यू ही लिखा है, इसमें तो आर यू था, आई बी टी यू इसमें है नहीं, इसमें है नहीं। चलिए तो इसमें मतलब करंट आंसर जो बनेगा वो आपका ऑप्शन बी बनेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नया सवाल करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल और केवल जो है वो फिर अगले स्थान पर हमारा क्या आएगा, फिगर सीरीज हमें निकालना है, किस तरीके से करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा निकालना है। यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई आपकी क्या नहीं है, और चलिए बढ़ जाते हैं 71 नंबर सवाल की तरफ, जिसमें हमारा फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी आकृति आएगी। एक पंचभुज दिया गया जिसमें 0 आपकी लाइन है, यहाँ पर 1 लाइन बनी, यहाँ पर 2 लाइन बनी, तो आगे बनेगी वो आपकी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। तो यहाँ पर 3 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ऑप्शन सी के अंदर है 1 2 3, करेक्ट आंसर हो गया। ज्यादा इस पे रुकने की जरूरत हमें नहीं है। 72 नंबर सवाल, हमें जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर बच्चों डायग्राम बनाना है और उसके बाद में सोल्व करना है। तो सभी आपकी धातुएं जो है वो आपकी क्या है, स्वर्ण है। तो सभी धातु को मैं क्या बना देता हूँ, स्वर्ण बना देता हूँ। ये लीजिए धातु हो गया और सभी धातु को मैंने क्या बना दिया, स्वर्ण बना दिया, ये लीजिए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सभी ज्वेलरी भी क्या है, स्वर्ण है। तो ज्वेलरी को मैं जे लिख रहा हूँ, तो सभी ज्वेलरी भी स्वर्ण में रखी जाएगी, लेकिन ज्वेलरी और धातु को टच नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि जानकारी नहीं दी गई। जानकारी नहीं दी गई तो हमें पंच सरपंच बन के धातु के अंदर नहीं रख देना है। सभी स्वर्ण जो है वो आपके आभूषण है, और सारे के सारे स्वर्ण को हमें क्या बनाना है, आभूषण बनाना है। तो ये लीजिए सभी के सभी स्वर्ण को मैंने क्या बना दिया, आभूषण बना दिया। आपका काम
यहाँ तक तो हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष में सबसे पहला आपका क्या दिया गया है, कुछ आभूषण जो है वो ज्वेलरी है। क्या कुछ आभूषण ज्वेलरी है क्या? बाहर से जब आप अंदर की तरफ जाएँगे, तो सीधी-सी बात है सम लगेगा, कुछ लगेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये वाली बात बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, कुछ धातुएँ ज्वेलरी हैं। धातु और ज्वेलरी के बीच में संबंध नहीं दिया, हम सरपंच नहीं बनेंगे, इसका मतलब गलत करेंगे। सभी ज्वेलरी आभूषण में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। पहला और तीसरा आपका ऑप्शन ए के अंदर है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। आगे आ जाइए। यहाँ पर कह रहा है कि किसको चेंज करें, कौन से गणितीय चिन्हों को चेंज करें कि आपका सवाल सही आ जाए। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये एक वीडियो काफ़ी है। यहाँ पे भाग नहीं हो रहा, तो भाग किस-किस में है आपका? पहले और दूसरे के अंदर है, तो यही चेक कर लेते हैं। माइनस और भाग को चेंज करवा रहा है, तो माइनस ये आपका, लेकिन इसमें तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब पहला तो नहीं करेंगे अपन। मैंने पहला क्यों कट कर दिया? देखो, क्योंकि माइनस की जगह भाग आता, 10 में 4 का भाग सीधा नहीं जा रहा इस वजह से। तो भाग और गुणा, गुणा की जगह यहाँ पे भाग आ जाए, भाग की जगह गुणा आ जाए, ये वाली बात जो है वो ठीक है। तो ये लीजिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर करें तो क्या लिखा हुआ है, 10 माइनस का 4 प्लस का 13 गुणा 15 बटे आपका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 भाग 3 करना है। तो यहाँ पे 15 में भाग दिया तो 5, तो 10 माइनस 4 प्लस आपका, तो यहाँ पे 5 बार और 5 को 13 से गुणा किया तो 65, 65 और 10 कितने हो जाएंगे? 75, 75 में से अगर आप 4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 71। क्या 71 निकालना है क्या? बिल्कुल निकालना है, ऑप्शन बी। हमने सिर्फ एक ऑप्शन उठाया बच्चों, और सीधा है वो कर दिया। मैं ये कहता हूँ कि हमसे पढ़ने का फायदा ये वाला होता है। आप चाहते तो पहला करते, कोई महानुभव होते, सर अपने को टाइम बचाना है, मैं तो डी से करूँगा, क्या पता नीचे-नीचे दिया हो, ऐसा। लेकिन ऐसे तुक्के नहीं लगाने, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमने बी उठाया, बी अपना आंसर कर दिया, यही आपको एग्ज़ाम में करना है, आगे बढ़िए। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, केवल और केवल अपने को लेटर सीरीज़ है तो पहले से पहला देखेंगे, सी से ई प्लस का 2, ई से जी प्लस का 2, जी से आई प्लस का 2, आई से प्लस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स से वी अगर आप माइनस दो, यहाँ पे आपका माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे माइनस 2 करोगे तो पी आ जाएगा। डब्ल्यू से यू माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2 और 17 माइनस 2 यानी 15। केपीओ, केपीओ आपका कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन ए के अंदर, करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका आ जाता है 75 नंबर, सीबीवीक्यू। अच्छा जी, सीबीवीक्यू बराबर आपका क्या लिखा हुआ है? 6525520। ठीक है। इसमें अगर आप मैं देखेंगे तो सबसे पहला काम कि भैया अपना नंबर कोडिंग आ गया। नंबर कोडिंग अगर आपका आया है तो प्लस माइनस करेंगे नहीं। यहाँ पे प्लेस वैल्यू से बनाएंगे तो सी का नंबर 3 है। 3 से 6 सर डबल कर दिया, या फिर 3 में 3 जोड़ने पर भी 6 होता है, ये ध्यान रखना। ये आपका 2 नंबर होता है, 2 का डबल तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 5 है तो इसका मतलब इसमें कितना हुआ? प्लस का 3, यहाँ पर भी प्लस का 3। वी आपका कितने होता है? 22 नंबर पे प्लस का 3 करेंगे तो 25। 17 नंबर पे क्यू होता है, प्लस का 3 करोगे तो आपका 20 हो जाएगा। सबके अंदर कितने जोड़े हुए? 3। आगे भी यही है क्या? देखिए एफ में 3 जोड़ा, आर में 3 जोड़ा, आपका जे में 3 जोड़ा और यहाँ पर भी 3 जोड़ा। तो यहाँ पर ई एच एल पी का निकालना है। ई 5 नंबर पे होता है, जोड़ देंगे 3 तो आपका 8 हो जाएगा। 8 और 3 आपके 11, 12 और 3 आपके 15 और 16 और 3 आपके 19। 811 15 19, 811 15 19 आपके कहाँ हैं? ऑप्शन सी के अंदर है। करेक्ट आंसर आपका हो चुका है। आसान सा ही सवाल था, आगे कोई मुश्किल आएगी नहीं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब आसान होगा। छोटे नंबर हैं तो प्लस माइनस में होगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पे डिफरेंस माइनस का 9 हो गया, यहाँ पे माइनस का 11, यहाँ पे देखोगे तो माइनस का 17 है। 2-2 चल रहे हैं, विषम संख्या आपकी चल रही है। 9 और 2 11, 11 यहाँ पे 13, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 15, 17, सीरीज तो बन गई। तो 88 में से 13 अगर आप निकालेंगे तो 5 और 7 75 आपका आ जाएगा, और 75 आपका कहाँ पर हो गया? आपका ऑप्शन सी के अंदर हो गया। करेक्ट आंसर हो ही चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़के ने एक दीवार घड़ी का कांच में प्रतिबिंब देखा। कांच में 4:20 का समय प्रदर्शित किया गया। कितना? 4:20। तो अगर बात करें तो वास्तविक समय बताना है, लेकिन मिरर में देखा है उसने, कांच में देखा है। तो जब भी अपने को मिरर इमेज से वास्तविक समय, मतलब दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय, या वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब का समय निकालना हो, तो हम कितने में से घटाते हैं, ये याद रहना चाहिए। वो बच्चों को होता है 11:60। तो 11:60 में से आप माइनस कर दीजिए, सवाल हो जाएगा। यहाँ पे 40 हुआ और यहाँ पे कितना आएगा? 7, 7:40 आपका ऑप्शन सी है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी ही बनेगा। सी से कुछ खास ही लगाव हो गया है। 1:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य का कोण ज्ञात करना है। कोण अगर अपने को निकालना है तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। 11 गुणा एम माइनस 60 गुणा एच बटे 2 होता है। यहाँ पे 11 एम की जगह आपका कितना हो जाएगा? 40। मिनट आपके 40 है। 60 गुणा एच आपका क्या है? 1 है, बटे आपका 2 हो जाएगा। 440 माइनस आपका 60 बना, बटे 2 हुआ। 440 में से 60 अगर आप निकालेंगे तो ये बच्चों आपका कितना बनेगा? 300।
80, 380/2 यानी कि कितना हुआ 190 डिग्री। लेकिन 190 डिग्री तो अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में नहीं है। अब जब कभी भी मान 180 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है तो हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे 360 में से घटा देते हैं। तो इसमें से 360 में से घटाएँगे तो 0, 7 और 1 आ जाएगा 170 डिग्री। आपका ऑप्शन बी इज़ द परफेक्ट आंसर। ऐसे करना है। यहाँ पे मान 190 चला गया था इस वजह से 180 से ऊपर जाने से घटाते हैं और ये वैल्यू अपने को बस काटा-पीटी करनी होती है, इसमें तो और कुछ है नहीं। यहाँ पे वापस से जो सवाल आया वो आपका रिपीटेड सीरीज़ का है। कई सारे सवाल लिए मैंने क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है। सबसे पहले गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। 28 में क्या करेंगे 7-7 के 4 बनाएँगे क्योंकि मैंने आपको बताया बड़े वाला। तो 1, 2, 3 यहाँ पे 4, 5, 6 और 7 हो गया। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ठीक है जी। GMIL ठीक है जी। यहाँ पर भी L ये लीजिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो D है, यहाँ पर D, यहाँ पर D, तो यहाँ पर भी आप D करिए। D के बाद में Y आ रहा है, यहाँ पर भी Y है, यहाँ पे भी Y है, तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए Y। Y के बाद में T है, Y के बाद में T है, Y के बाद में T है, तो यहाँ पर भी T कर दीजिए। GMI, GMIL, 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 तो यहाँ पे GMIL हो गया, GMIL हो गया, यहाँ पे GMIL हो जाएगा, GMIL हो जाएगा। DYT GMIL सेम टू सेम बन रहा है, कोई उल्टा नीचा ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा और ये आपके आपके एग्जाम में तो ऐसे ही आएंगे, ज्यादा कोई करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो टी बना, इसके बाद में एल बनाया है हमने, उसके बाद में डी बना, उसके बाद में एम बना, GYI बना, ये आपका बना हुआ है। तो TL बना, TL और इसके बाद में DMGYI, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी में नजर आएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी था। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं मिसिंग नंबर। सवाल आएंगे मिसिंग नंबर के। अगर आप इंटीग्रेटेड की अगर बात करोगे तो मिसिंग नंबर के दो सवाल आपके पेपर में आते हैं बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो ये नंबर जो है वो आपका स्क्वायर तो कहीं ना कहीं से आपका नजर आ ही रहा आपको, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर मान लो, ये भी स्क्वायर मान लो। तो 7 और 3 से आप 64 कैसे बना सकते हो, मतलब 8 का स्क्वायर। 7 में से अगर आपने 3 माइनस किया तो कितना बनेगा 4। 4 का डबल कितना बना 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। ये जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 और 11 का डिफरेंस 3, 3 का डबल अगर आप करोगे तो 6, और 6 का स्क्वायर 36 लिखा हुआ है। 5 माइनस 5 आपका कितना हो गया 0, 0 का डबल भी 0, स्क्वायर भी आपका 0। 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, 6 का डबल आपका कितना बनेगा 12, और 12 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 144 आना चाहिए। 144 आपका ऑप्शन डी के अंदर है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं 81 नंबर। यहाँ पर कौन सा पहले आएगा कौन सा दूसरा आएगा। सबसे पहले बी है और उसके बाद में ई आ रहा है कई जगह, ठीक है ना। बी ए भी आ रहा है, तो सबसे पहले बी आप काट दीजिए सबके अंदर, तो ये लीजिए कट हो गया। बी के बाद में ए आ रहा है तो ये सबसे छोटा है, इसके अलावा ए किसी में नहीं है। तो 6 नंबर तो आपका कंफर्म हो गया सबसे पहले। चलिए, इसके बाद में ई वाले आएंगे। यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई, इन दोनों के अंदर जो है वो आपका ई आ रहा है। यहाँ पे ई, यहाँ पे इसके बाद में आर है, यहाँ पर एल है। तो पहले कौन सा आएगा 1 नंबर वाला, और उसके बाद में 3 नंबर वाला। तो 6, 1, 3 आपका आना चाहिए। 6, 1, 3 तो आपका किस में है, आपका ऑप्शन बी के अंदर है। करेक्ट आंसर हो गया। आगे निकालना भी नहीं है। फिर भी अगर आपको निकालना है पूरा तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे ये 1 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे बी आर और बी एल, तो इसका मतलब आपका कितना हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि बी एल छोटा है। इसके बाद में आर आर, यहाँ पे ए आया, इसका मतलब 5, और उसके बाद में 2, 452। ये लीजिए, यही आपका आना था। करेक्ट आंसर आपका यही बनेगा। आगे बढ़ते हैं सवाल को। यहाँ पर पहले से दूसरा जो है वो एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से संबंधित है, पेयर में दिए गए हैं। स्पेशल नंबर अगर है तो स्पेशल नंबर देख लीजिए। क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, हमें अलग छांटना होगा बच्चों, क्या इसमें अलग हो सकता है ये अपने को निकालना है। अब देख लो, अब आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 64 और ये 9, ये 8 का स्क्वायर है सर, ये आपका 3 का स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 3 आपका ऐसे ही है, एक अभाज्य संख्या मान सकते हो। 11 का स्क्वायर और एक अभाज्य संख्या, 9 का स्क्वायर और एक अभाज्य संख्या। देखिए, 1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, मतलब 11 का स्क्वायर और अभाज्य संख्या, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी कैसे आया है, ये भी आप देखिएगा कि 11 का डबल +1 है, यहाँ पे 9 का डबल +1 है, 1 का डबल +1 है। तो अभाज्य संख्या तीनों के अंदर आ रही है, बट इसमें अभाज्य संख्या नहीं है। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या जरूर है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं 83 नंबर। वापिस से आपका क्या है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन। हमें डायग्राम बनाना होगा और कुछ नहीं करना होगा। सभी फल जो है वो हमें क्या दे रखे हैं, वाइन दे रखे हैं। तो सभी फल को मैं क्या बनाऊंगा, वाइन बनाऊंगा। ये लीजिए,
सभी फलों को मैं नहीं बनाऊंगा, यहाँ पर भैया सिलोगिज्म के अंदर है, मेरा काम नहीं है, सब मेरा धंधा नहीं है भाई। ठीक है जी। कुछ वाइन जो है वो आपके जूस है, कुछ वाइन को हम क्या बना देते हैं, जूस। ये अपन नहीं कर सकते भाई, है ना। वाइन का जूस कैसे बनेगा, और ऐसा हो जाए तो भाई है, तो फिर तुम सोचो कि तुम गड़बड़ हो जाएगी भाई, मतलब है जूस की दुकान पे मिला करेंगी है। कुछ सभी जूस जो है वो एल्कोहल है, सारे जूस को एल्कोहल, देखो बताओ, सारे जूस को भी अब क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया। फिर तो मतलब है बनाना शेक पिया और उसके बाद में तो आदमी है नाले के अंदर। क्या बात कहते हो, अरे वाह भाई। निष्कर्ष क्या दिया गया, कुछ एल्कोहल आपके क्या दिए गए, जूस दिए गए। क्या कुछ एल्कोहल जूस है क्या, बिल्कुल है। जब सारे जूस एल्कोहल में आ गए तो एल्कोहल बाहर से अंदर जाएंगे तो सम तो लगेगा ही लगेगा। करेक्ट हो गया। कुछ वाइन जो है वो एल्कोहल है, कुछ वाइन एल्कोहल है, बिल्कुल, क्योंकि सभी जूस के ऊपर से एल्कोहल लेना था तो इसके अंदर से आ ही गया, इसका मतलब ये भी सही है। कुछ वाइन फल है, कुछ वाइन फल है कि बाहर से अंदर जाओगे सम लगेगा, इसका मतलब ये भी सही है। सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो गया। हो गया जी, सवाल आ गया जो एल्कोहल को छोड़ो। यदि 14 मार्च को सोमवार था तो 15 अगस्त को क्या होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं हो सकती, क्योंकि 14 मार्च अपने को दिया गया है और उसको क्या दिया गया, सोमवार दिया गया है। ठीक है। क्या पूछा है, 15 अगस्त कैसे करेंगे सर, करेंगे हम केवल और केवल किससे, कोड से। 14 और 15 का डिफरेंस आपका प्लस का 1। मार्च का कोड 4 होता है, अगस्त का कोड 3, यानी कि कितना हुआ, माइनस का 1। प्लस 1 माइनस 1 कट गया, कुछ नहीं बचा, सोमवार का सोमवार आ जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में। हो गया जी सवाल। ऐसे करना है, इस तरीके से सवाल आपके होने चाहिए, है ना। इतना मजा आ जाना चाहिए। किस में रखें कि संतुलित हो जाए। ये कह रहा है कि भाग दो लास्ट के अंदर, भाग दे सकते हैं लास्ट के अंदर, क्यों, क्योंकि इसके साथ में क्या आ गया, गुणा आ गया। 9 गुणा 8/3 होगा तो 3 से आपका 9 कट जाएगा, इस वजह से ये आपका हो सकता है पहले वाला। अच्छा, ये कह रहा है कि दूसरे में भाग दो तो 9 7 63, ये भी हो सकता है। अब इसमें तो भाग ही नहीं दे रहा, चलिए ये तीसरा भी जो हो सकता है आपका, कि डी वाला भी बन जाए इस तरीके से। चलिए सबसे पहले ऑप्शन ए रखते हैं, तो यहाँ पे सारे ही चेक करने पड़ेंगे, अब केवल तीसरे को छोड़ के, क्योंकि अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, भाग जा रहा है सबके अंदर। तो 55, सबसे पहले 55 हुआ, प्लस आपका 63 हो गया, माइनस का 9 गुणा 8/3 हो गया, 38 आना चाहिए। 3 3 आपका कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 55 और 63 को अगर आप जोड़ोगे तो 5 और 3 8, और 6 और 5 11, 118 हुआ है, और 118 में से अगर आप 24 निकालोगे तो कभी भी आपका 38 नहीं आ सकता, पहला गलत हो जाएगा। इसके बाद में ऑप्शन बी पे चलते हैं। ऑप्शन बी की तरफ अगर मैं चलूंगा तो 55 और गुणा आपका कितना हो जाएगा, 63 भाग 9 हो जाएगा, और प्लस का 8 माइनस का 3 हो जाएगा। क्या ये आपका बनेगा क्या, ये आपका 7 से गुणा होकर बहुत ज्यादा संख्या चली जाएगी, 38 नहीं आ सकती, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि आपका क्या बनेगा, कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन डी की तरफ अगर मैं बात करूं तो 55 प्लस आपका 63 भाग 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भाग ही देना है, ठीक है ना, तो बटे लिख दिया मैंने, और माइनस का 8 गुणा आपका 3 हो जाएगा। तो 55 और 7, 9 7 63, यानी कि 62 हो जाएंगे, 55 और 7, और माइनस का कितना हो गया, 24 हो गया। तो 62 में से 24 अगर आप घटा देंगे, सीधी सी बात है, 8 और 5 में से 3 गया, 2 गया तो 3, 38, यानी कि ऑप्शन डी बनेगा। तो यहाँ पर अपने को कई सारे ऑप्शन जो है वो चेक करने पड़े। ऑप्शन सी किया नहीं, बस क्योंकि उसमें भाग नहीं था, इस वजह से हमने नहीं किया। चलिए जी, हो गया अपना काम, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये थोड़ा कमाल का क्वेश्चन है। देखिए कैसे, PLACE, प्लेस को क्या लिखा गया है यहाँ पर, CONHA। अगर आप देखेंगे सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाओगे आप, कि डायरेक्ट करोगे प्लस माइनस, ये क्योंकि अपोजिट तो आ नहीं रहा, तो P में से -13 आपका हुआ है, तब जाके C हुआ। यहाँ पे अगर आप F में से -13 करोगे तो ये आपका किसी में से नहीं आएगा। चलिए इस तरीके से अगर बात करें आगे, तो पेयर करोगे तो यहाँ पे L से C में अगर आप देखोगे तो माइनस का 9 है, यहाँ पे R में -9 करोगे तो I से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं है, तो ये आपका 2 से भी नहीं मिला। रिवर्स में आपका माइनस का 2, N से -2 अगर आप कर दोगे, यानी कि 14 में से 9 तो 12 होना चाहिए, L से भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी कि डायरेक्ट पेयर और रिवर्स से नहीं हो रहा। लेकिन इसमें पेयर बना है, पेयर कैसे बना, ऐसा बना है, 3 और 2 का पेयर बना है। हम 2 की पेयर बनाते हैं, 3 और 2 का भी पेयर बन सकता है। A से C में आपका कितना हुआ, प्लस का 2, L से O के अंदर आपका कितना हो जाएगा, प्लस का आपका 3 हो जाएगा, और P से N अगर आप देखोगे तो ये आपका कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस 2 प्लस का 3 -2, यहाँ पर आपका कितना हो गया, प्लस का 3 हो चुका है, ठीक है जी, और यहाँ पर आपका माइनस का 2। देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है और C से A में भी माइनस का 2 है, तो +2 +3 -2 +3 -2, 2 3 चल रहा है और प्लस माइनस आपके ऑल्टरनेट चल रहे हैं।
यहाँ पर अगर आप देखोगे शोक के अंदर तो ये भी आपका सेम ही है। देखिए SHOCK, यहाँ पर इसको क्या लिखा था QKQNA, यही तो है आपका। तो ये अगर आप देखोगे तो प्लस का 2 है, ये आपका प्लस का 3 है और ये आपका माइनस का 2 है। ये आपका कितना बना? प्लस का 3 बना और ये आपका माइनस का 2। देखिए सेम आपका प्लस 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 सेम बन। फ्रॉन का निकालते हैं तो F से प्लस का 2 करना है सबसे पहले तो OPQ हो जाएगा। प्लस का 3 करोगे तो U हो जाएगा और माइनस का 2 करोगे तो आपका D हो जाएगा। तो सबसे पहले QUD बना, इसके बाद में माइनस प्लस का 3 और माइनस का 2, प्लस 3 करोगे तो Q आ जाएगा, माइनस 2 करोगे तो U हो जाएगा, QU आ जाएगा। तो QUD QU ऑप्शन किसमें आ रहा है? ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अलग है ये अपने को निकालना है। ठीक है जी। जब भी लेटर आ जाते हैं यानी कि लेटर के क्लासिफिकेशन अगर आपका होता है अक्षरों पर आधारित तो बहुत आसान है। सबसे पहले या तो अपोजिट या सबसे पहले डिफरेंस निकालो। ए से ई में अगर आप देखोगे तो प्लस का 4 है, ई से एच में अगर आप देखोगे तो प्लस का 3 है, एच से आई में प्लस का 1 है, एच से एल में देखोगे तो 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 और 3 15, 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। तो 17 और 4 21, 21 और 3 आपके हो जाएंगे 24, 24 और 1 कितना हो गया 25 हो गया। 4 3 1 हो रहे हैं, 4 3 1 4 3 1, इसका मतलब ये बन गया क्यों? क्योंकि 6 और 2 8, प्लस का 2 हुआ, प्लस का 2 हो रहा है और प्लस का 2 हो रहा है। तो अलग कौन सा हो रहा है आपका? ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर आपका यही बनेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं किसी भी तरीके से अपने आप चीज़ें जो है वो आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर देखो नंबर क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं नीचे। नंबर बड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो 12 को 13 से गुणा करोगे तो 13 दूनी 26 यानी कि 2, 13 और 2 15, 156 हुआ। 156 को 9 से गुणा करोगे तो 9 छीके आपका 54 यानी कि 5, 9 पंजे 45 और 5 0 यानी कि 5, 9 और 5 14, 1404। इसका मतलब 9 गुणा 12 गुणा 13 करने पर हमारा कितना आता है? 1404। 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 आपका ये आपका आ रहा है। इसका मतलब गुणा करना है। तो 7 9 में 63, 63 को कितने से गुणा करेंगे लास्ट में आपका 4 आए। तो 5 से नहीं कर सकते, 15 से नहीं कर सकते, 8 से। अगर आप 8 से गुणा करोगे तो 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, 504। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बन जाएगा। बस हो गया सवाल। कितने जल्दी-जल्दी हम उड़ा रहे हैं चीज़ों को। इसी तरीके से करना है। एक्स 15 मीटर उत्तर की तरफ जाता है तो चलिए एक्स 15 मीटर कहाँ गया? उत्तर की तरफ। हमने मान लिया ये आपका 15 है। चलिए जी। इसके बाद में वो दाएँ मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। दाएँ मुड़ गया तो कितना चला? 20 मीटर चला। ये लीजिए थोड़ा-सा आगे बढ़ा देते हैं। पुनः दाएँ मुड़कर 10 मीटर चलता है तो पुनः दाएँ मुड़ के कितना चला गया? 10 मीटर चल गया। ये लीजिए जी। इसके बाद में क्या कर रहा है कि फिर दाएँ मुड़ता है और 20 मीटर चलता है तो 20 मीटर चलेगा तो यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 20 के सामने ये आपकी क्या बनेगी? 20 बनेगी। ये लीजिए 20 आ गया। अब ये कह रहा है वास्तविक स्थान से कितनी दूरी पे है? अब ये आप देखो, ये आपकी टोटल कितनी 15 तो ये 10 है तो ये आपकी कितनी होगी 10, नीचे कितना बचा टुकड़ा 5 और वो यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, 5 आपका किसमें आ रहा है 5 मीटर यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ जाते हैं, कुछ सवाल और बचे हैं। यहाँ पर क्या दिया गया? मिरर दिया गया दर्पण, तो ये आपका मुड़ा हुआ भाग जो है ना वो कुछ इस तरीके का है। ये आपका इसमें आना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा। इसमें देखो ये मुड़े हुए भाग नहीं दिख रहे, इसमें देखो उल्टे-सीधे जा रहे हैं। बचा क्या आपके पास? ऑप्शन ए। इसके अलावा कुछ बनता है क्या? देख लो भाई, हमने 100 सवाल करे लेकिन यार तुमने ना अगर वीडियो अगर यहाँ तक आ गए हो ना, तो यहीं पर रुक जाओ थोड़ा-सा और एक कमेंट कर दो बढ़िया-सा। मज़ा तभी आएगा, है ना? लेकिन ये वाली बात है ना मैं पहली टाइम ही कह सकता था। पहली क्लास में चालू होता 1-1 मिनट में। 1 मिनट बाद पहले-पहले कमेंट कर दो यहाँ पर, ठीक है ना? ताकि ना ये वीडियो है ना सबको लगे कि यार बहुत सारे लोगों ने देखा। नहीं भाई, मैंने ये वाली चीज़ जो है वो यहाँ पर बोली है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हो तो आप 100 क्वेश्चन देख के ही मानोगे। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको नहीं आएगा वो 1-2 सवाल के अंदर ही स्टार्टिंग के अंदर ही, "अरे गुरुजी बहुत बढ़िया क्लास थी, मज़ा आ गया।" ऐसे कमेंट लिख देते हैं। यूजुअली अपने टीचर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता शायद ये रीज़न हो सकता है। लेकिन बच्चों, अगर आप यहाँ पर आ रहे हो ना, तो अब मुझे है ना मैं क्या-क्या बातें बोल रहा हूँ वो अब आपको समझ में आ रही होगी मैंने यहाँ पर क्यों बोला है। ठीक है ना? बढ़िया तरीके से एकदम बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। ठीक है ना? पीटीटी वाले पेपर देना तो उसको भी लगे यार क्या बच्चे हैं, क्या सवाल किया है। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लेटर एनालॉजी हो गया। तो लेटर एनालॉजी मतलब आपका FUELED, केवल कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही तो होता है। इसके बाद में डी हो गया, यहाँ पर एक्स हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, ए हो गया और आपका जी हो गया। यहाँ पे सबसे पहले प्लस माइनस करेंगे तो सीधा क्योंकि अपोजिट तो है नहीं। एफ से डी में अगर आप देखोगे तो माइनस का 2 है। यू से एक्स में आपका प्लस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया। यहाँ पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यू से एक्स तो आपका ये ठीक है और एल से ओ भी ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ई है और यहाँ पे आपका क्या है, ए है। तो ये आपका कितना बना, -4 आपका बन चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -3 आपका बना हुआ है। ठीक है जी? ये कुछ इस तरीके से अगर आप देखेंगे, मैं वापस अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो ये ऐसा है कि सबसे पहले आपका -2 हुआ, ये आपका +3 था, ये -3 हो चुका है। ई से बी आपका -3 है। ठीक है जी? एल से ओ में +3, ये आपका -4 और ये आपका +3। तो यहाँ पे -2, -3 और -4 ये आपके बढ़ रहे हैं, बाकी ये 3, ये 3, ये 3 ये आपका कॉमन रह रहा है। सेम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे -2 है, फिर +3 है, फिर -3 हो गया, फिर आपका यहाँ पे -4 है, सेम है आपका। तो यहाँ पे सबसे पहले -2 करेंगे, तो -2 करोगे तो आपका एफ बनेगा। यहाँ चलिए जी, एफ से स्टार्ट होने वाला क्या बन रहा है, ऑप्शन बी। आगे कुछ करेंगे ही नहीं, हो गया सवाल। इससे ज़्यादा क्या ही करना है? इतने करवाए तो लिया, फिर भी देखो, यहाँ पे +3 करेंगे तो एच, यहाँ पे अगर आप -3 करोगे तो एक्स आएगा, प्लस का अगर आप करेंगे 3 तो आपका यू हो जाएगा, -4 करोगे तो पी और प्लस का अ, अगर आप देखें लास्ट के अंदर तो वाई, वाई से +3 करोगे जेड, ए, बी आ जाएगा, यही वाला आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 में अपने को दिया गया फिगर सीरीज़, पहले वाले में एक ट्रायंगल था, फिर 2 बने, फिर 3 बने, फिर 4 बने, तो आगे कितने बनेंगे, 5। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे 6 है, बचे किसमें? ऑप्शन बी के अंदर करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया? ऑप्शन बी बन गया। आगे बढ़िए, केवल और केवल सीरीज का क्वेश्चन, अटका सकता ही नहीं है आपको। 49 से 54 आपका बना हुआ है, लेकिन अगर आप 49 से 54 देखेंगे, फिर आपका बढ़ गया, फिर कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, मतलब आपका क्या बना? जहाँ बढ़ते और घटते नंबर है, वहाँ पर डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज हम क्या करते हैं? ट्राई करते हैं। चलिए सबसे पहले डबल सीरीज करें, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो -5 हुआ है। यहाँ पे अगर आप -5 कर दें, तो ये आपका कितना बनेगा? 39 बनेगा। और यहाँ पे भी अगर आप -5 कर देंगे तो 34, यानी कि 39 में से अगर आप -5 करोगे तो आपका 34 ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका प्लस का 5 है, ठीक है ना? यहाँ पर आगे प्लस का 5 है। तो ये 39 आ रहा है, और 39 आपका किस में आ रहा है? ऑप्शन डी के अंदर आ रहा है। और चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ, जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, इनके बीच में वेन डायग्राम बनाना है। अब देखो, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस जो होती है, उसके अंदर आपका मनोविज्ञान भी आ जाता है, पहली बात तो ये। लेकिन मनोविज्ञान और अगर आप देखेंगे किसमें, समाजशास्त्र में, ठीक है ना? ये दोनों आपकी अलग चीजें हैं। समाजशास्त्र में अलग पढ़ाई होती है, मनोविज्ञान में अलग होती है। मन के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसा ऐसा ही मनोविज्ञान कहते हैं, है ना? इसी तरीके से। और यहाँ पर क्या होता है? सामाजिक ज्ञान, ये सोशल साइंस के ही पार्ट हैं आपके, ठीक है ना? तो ये सामाजिक विज्ञान इसके अंदर आ जाएंगे, और ऐसा किसमें है? आपका ऑप्शन बी के अंदर है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। 95 5 से 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? क्या कैसे निकालते हैं? 60/11, यहाँ पर बेस कितना होता है? 12। 12 वाले बेस एक साथ होने का मतलब कितना है? 0 डिग्री है। और 12 से 5 बजे तक कितने घंटे लगते हैं? 5। गुणा कर दीजिए, 300/11, 11 दूनी 22 हो जाएगा, बचेगा 8, 27 3/11 आपका आएगा। 27 3/11 कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है। तो कर दो आपका आंसर और आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर 8 13 10 सब सब जो है वो पास-पास के नंबर है। पास-पास के नंबर प्लस माइनस। देखो कैसे हुआ? 8 से 10 में प्लस का 2 हो गया, 10 में 3 का आपका प्लस का 3 है। 7 और 2 9, 9 और 3 12, तो 10 और 2 12 और 12 और 3 15। 12 किसमें? ऑप्शन सी के अंदर, यहाँ पर भी। आगे चलिए, यहाँ पर निकालना है अपने को कि कितने ऐसे त्रिभुज हैं, वो अपने को निकालने हैं। एक अगर आप देखेंगे, ये वाला बॉक्स है, इसके अंदर अगर आपकी लाइनें अगर ऐसे क्रॉस हो रही है तो 8 बनते हैं। तो यहाँ पर तो 8 बन गए पक्का। 8 के बाद में ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, और ये एक आपका 16 हो गया। इसके अलावा कुछ मिल रहा है क्या? 16 तो मैक्सिमम है आपका ऑप्शन, इसके अलावा तो सोचना ही नहीं है, कुछ बनेगा ही नहीं है आपका। और आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है? यदि खेल-कूद को अधिक पूर्वानुमान, ठीक है ना? आपका या पूर्व धारणा जिसको कहते हैं, यदि खेल-कूद को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, उनको बढ़ाया जाए, तो भारतीय ओलंपिक प्रतियोगिताओं में अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे। भारतीय जो है वो ओलंपिक में बहुत ज़्यादा मेडल लेके आएँगे। ये कह रहा है कि भारतीय स्वर्ण पदक नहीं जीतते, क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये तो कह ही रहा है कि अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, तो और अधिक प्रतियोगिताओं में और अधिक स्वर्ण पदक जीत लेंगे, मतलब जीतते तो है, ज़्यादा चाहिए, गलत बात। खेल-कूद को अधिक प्रोत्साहन से निष्पादकता यानी कि क्वालिटी आएगी भैया, बिल्कुल सुधार होगा, तभी तो वो मेडल लेके आ पाएँगे। क्वालिटी तो चाहिए, चलिए जी। और क्वालिटी की अगर आप बात करोगे रीज़निंग की, तो आपको एक ही क्लास देखनी होती है। अब मेरा नाम लेके मैं अपने आप में शर्माना नहीं चाहता। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, 99 नंबर। यहाँ पे प्लांट को क्या लिखा गया है? देखिए, सीधी-सी बात है कि यहाँ पर लेटर एनालॉजी है, तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वी, पी, सी, एन और आर है।
तो यहाँ पे टी से बी आपका प्लस का 2 हो गया, एन से पी प्लस का 2, ए से सी प्लस का 2, एल से एन प्लस का 2, पी से आर प्लस का 2, रिवर्स ऑर्डर प्लस का 2 है। यहाँ पे भी सेम आपका यही हुआ है। तो बोर्ड में अगर आप प्लस 2 करोगे तो एफ आएगा, आर में कर दोगे तो टी आ जाएगा, ए में करोगे तो सी आ जाएगा, इसमें क्यू आ जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। एफ टी सी क्यू डी, एफ टी सी क्यू डी ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर। और लास्ट सवाल आप सभी के सामने चलिए, लेकिन देखो, मैं अगर इस वाले क्वेश्चन को ना करवा दूं तो फिर मजा नहीं है इस वाले क्वेश्चन का। क्यों? अब आप सोचोगे ऐसा क्यों है? इस वाले जो आपका क्वेश्चन है ना, वो आपका आंसर आपको करना है, ठीक है ना? और ये वीडियो के अंत में करना है आपको। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कौन करेगा? जिसने वीडियो पूरा देखा है। पहली बात तो ये समझो, ठीक है ना? तो वीडियो पहली बात तो गुरु पूरा ही देखना है आपको अच्छे से, तब जाके चीजें बनेगी, तब जाके चीजें जो है वो समझ आएंगी। मेहनत करोगे तो फायदा मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यही है। और मतलब साफ-साफ इतना सा है कि इसका जवाब देना है आपको और हमारे 100 क्वेश्चन हो जाते हैं पूरे। अब अगर आपको तो रीज़निंग सीखी है आपने लाइव क्लासेस में मुझसे, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करने कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं था, आसानी से हो सकते थे। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, मैराथन क्लासेस वगैरह वो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। चिंता मत करिए, मैं इसी तरीके से आप सभी के साथ में खड़ा रहूँगा, बस अपना प्यार विश्वास बनाए रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ख़्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।